पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। अनेक दिनों के प्रयास और बहुत दिनों की कोशिश के बाद, अनेक प्रार्थना और निवेदन के बाद ये सुंदर सम्मेलन परमेश्वर ने हमको यहाँ पर कोरापुट में दिया। दीर्घ दिन प्रचेष्टा उतारे अनेकंकर प्रार्थना एवं अनेक प्रकार विषय उतारे ही परमेश्वर आम मान को कोरापुट रे गुटे सम्मेलन दी अछंती। और हम उससे भी ज्यादा खुश इस बात के हैं कि हमारे निमंत्रण को ग्रहण करके आप लोग यहाँ पर आए और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से आशीषों को पाए। ताठारु अधिक खुशी आम मान को एथिपाई लागे जे आपण माने आम मान को निमंत्रण को ग्रहण कले पुणी एठारे आसी ए सभा रे जग दउछंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र नाम रो गौरव हो। आज इस सुबह के वक्त में एक छोटे से सवाल को मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। आज रे सकाळ समय रे गुटे छोटिया प्रश्न मु आपण को सम्मुख रे उपस्थापित करिया पे आग्रह करूची। और जब उस सवाल के जवाब को हम लोग ढूंढने के लिए जाएंगे, जेते बेले आम माने सही प्रश्न रो उत्तर को खोजिबा को जीवा, हमारे परमेश्वर का मनसा हमारे जीवन के प्रति क्या है हम उसे समझने पाएंगे। आम मानकर ईश्वरंकर मानस आम मान को प्रति कौन अछि ता आम माने बुझी परिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। क्योंकि कई प्रकार का सवाल और उससे मिलने वाला जवाब हमारे जीवन में हमारे आत्मिक आंखों को खोल देती है। कारण अनेक प्रश्न और तो द्वारा मिलुवा उत्तर आम मानकर जीवन रे हमर आत्मिक चक्षु को फिटाई दिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा कर। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। मैं भी विश्वास करता हूँ कि आज सुबह के वक्त में ये सवाल जो मैं आपके सामने रखूंगा निश्चय हाँ हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए ये मददगार होगा। मु विश्वास करूची आज रे सकाळ समय रे जो आपण को सम्मुख रे मु एई जो प्रश्न रखिबी ता अवश्य आम मानकर आत्मिक चक्षु को फिटाइबा पय सहायता करिवो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो सकता है कि मैं जो भी कुछ आज सुबह के वक्त में आपको मैं बताऊं, हुए तो आज एई सकाळ समय रे मु जहा किछि आपण को कहिबी वो आपके लिए नया ना हो, ता आपण पय नुवा नथिबो। तथापि पुरानी बातों को एक बार शायद मैं नया कर दूं, किंतु तथापि पुरातन विषय को हुए तो आउ थरे मु नुआ कर देबी। ध्यान देबा आयु की किताब उसके 38वें अध्याय और उसका 4 वचन। आयु पुस्तक करू तार 38 पर्व 4 पद। जेतेबेले आम्भे पृथ्वी रे भित्तिमूल स्थापन कलो सेतेबेले तुमे केउठरे थिलो बुद्धि थिले बुझाई दियो। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब से सवाल पूछ रहा है। एठारे परमेश्वर आयुब को प्रश्न करूछंती। अय्यूब की जीवन की कहानी शायद हम में से हरेक लोग जानते होंगे। आयुब को जीवन रो कहानी हुए तो हमें समस्त जानी छु। अय्यूब एक ऐसा भक्त था जो परमेश्वर की दृष्टि में खरा था करके परमेश्वर ने साक्षी दिया। आयुब ई प्रकार जने साधु थिले जहां को विषय ईश्वर साक्ष्य दियंती जे जने सिद्ध लोक। तथापि शैतान ने उसके जीवन में परीक्षा को लेकर के आया और परमेश्वर ने अनुमति दी। तथापि शैतान ता जीवन रे परीक्षा आणला और तार अनुमति परमेश्वर देले। अय्यूब बीमार हो गया, सिर से लेकर के पांव तक क्लेश में ने तो फोड़ों में उसका शरीर दिखाई दिया। आयुब से रोगग्रस्त हेले और तांकर पादरु नै गोड़ तांकर मस्तक पर्यंत से विस्फोटक व्यथरे पूर्ण हेले। ऐसे समय में अय्यूब कई प्रकार की बातों को अपनी किताब में लिखता है। ए प्रकार समय रे आयुब अनेक प्रकार विषय को निज पुस्तक रे लिखुचंदी। कई बार निराश हो जाता है, अनेक थोर निराश हो जाउचंदी, कई बार हताश होकर के परमेश्वर से सवाल पूछता है, अनेक थोर से हताश से ईश्वर को प्रश्न करूचंदी, कई बार अपने जन्म को वो लेकर के वो श्राप देता है, अनेक थोर निजर जन्म विषय रे अभिशाप दियंती। ऐसे कई प्रकार के सवाल को अय्यूब ने परमेश्वर से पूछा। ई प्रकार अनेक प्रश्न को आयुब परमेश्वर के निकट रे पचारले। लेकिन हम जब अय्यूब की किताब के अंतिम भागों में आते हैं, किंतु जेते बेले हम माने आयुबर पुस्तक तार शेष भाग को आसु तो वहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब के इस प्रकार के सवाल बारंबार पूछने के खातिर परमेश्वर देखो अब अय्यूब से सवाल पूछना शुरू किया। आ से स्थान रे हम माने एहा देखु आयुब ई प्रकार प्रश्न को बारंबार करूथिबारु परमेश्वर वर्तमान ताहांकु उल्टा प्रश्न करिया को आरंभ कले। तकरीबन 40 सवाल परमेश्वर ने अय्यूब से आखिरी में किया। प्राय शेष रे परमेश्वर आयुब को 40 प्रश्न कले। मनुष्य अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। ए मनुष्य आपण को बहुत ज्ञानी भावे। वो सोचता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, से भावे जे मु सब जाने, मैं सब कुछ जानता हूँ, मु सब किछि जानि छी, मेरे समझ के बाहर कुछ भी नहीं है, मोर भावना बा मोर बुद्धि बाहर किछि नाही। ऐसा ही अय्यूब भी शायद समझ रहा होगा। वे तो एई प्रकार ही आयुब मध्ये बुझुथिबे। ऐसा ही शायद आप और मैं भी कई बार समझते हैं। वे तो एभली आम बण एवं मु अनेक थोर भाबुथिबु। लेकिन जब परमेश्वर ने अय्यूब से सवाल पूछना शुरू किया, किंतु जेते बेले कि परमेश्वर आयुब को प्रश्न करिबा आरंभ कले तो एक भी सवाल का जवाब अय्यूब देने नहीं पाए। सेते बेले गोटिए मध्य प्रश्नर उत्तर आयुब देई पारले नाही। अंत में अय्यूब इस प्रकार कहता है, परिशेष रे आयुब एभरी कहंती, मैंने जो भी कुछ कहा मेरे ना समझी में कहा
मैं इन सारी बातों को नहीं समझता था। इस प्रकार 42वें अध्याय के 3 वचन में अय्यूब बोल रहा है। आइब 42 पर्वर 3 पदरे एक प्रकार कहउछंती मु जहा मध्ये कहली मोर अज्ञान हेतु कहली मु समस्त विषय बुझी पारली नाही। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। और जब अय्यूब ने इस बात को समझ लिया कि मेरे पास जो ज्ञान है वो कोई ज्ञान नहीं, आ पुणी जेते बेले आइब ए विषय को बुझी पारले जे मो पाखरे जो ज्ञान अछि ए ज्ञान किछि ही नुहे। और जिस बात को लेकर के मैं आत्म बड़ीमा या आत्म गरिमा कर रहा था, पुणी जो विषय को नहीं मु आत्म बड़ीमा बा आत्म गरिमा करथिले परमेश्वर के सवाल के सामने, ये परमेश्वर के ज्ञान के सामने वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी परमेश्वर ज्ञान बा परमेश्वर से प्रश्न सम्मुख रे ताहा किछि भी नुहे। तब अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। सही समय आइब आपण को परमेश्वर हस्त समर्पण कला। और जब अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया, पुणी जेते बेले आइब आपण को परमेश्वर हस्त समर्पण कला, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में चंगाई दी और आशीष दी। सही समय परमेश्वर तांकर जीवन रे आरोग्य देले पुणी आशीर्वाद देले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। तो इसी के लिए अगर आज इस सुबह के वक्त में अय्यूब के समान हम सब जानते हैं, हमें सब कुछ मालूम है कि साथ अगर यहाँ पर कोई है तो मैं यही चाहूंगा कि हम भी अय्यूब के समान अपने आप को नम्र करें। सेतिपाई आज रे सकाळ समय जदि केही आम माने आइबंक भଳି हां मु सब जाने सब किछि मु बुझु अछि ए प्रकार जदि आम माने रही अछु ताहेले मु चाहिबी जे आपण माने समस्ते आम माने आइबंक भଳି निजको नम्र करू। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। पवित्र नाम रे गौरव। अय्यूब से परमेश्वर सवाल पूछा, अनेक सवालों में से आज एक सवाल का जवाब हम देखेंगे। आइबंक परमेश्वर प्रश्न करिथिले आ से अनेक प्रश्न मध्यरु आज आम माने गोटे प्रश्न को देखिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव। परमेश्वर ने जो अय्यूब से सवाल पूछा वही हम लोगों ने 38वें अध्याय के 3 वचन में पढ़ के देखा। आइबंक परमेश्वर जो प्रश्न करिथिले ताको हम माने आइब 38 पर्वर 4 पद रे पढ़ी देखिलु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र नाम गौरव। परमेश्वर अय्यूब से सवाल पूछ रहा है। परमेश्वर आइबंक प्रश्न करूछंती, जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली उस समय में तू कहाँ था? जो समय आमे पृथ्वी रे मूल दुआ बसाइलु सेही समय तुमे केउ ठारे थिलो? जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली उस समय में तू कहाँ था? जेते बेले आमे पृथ्वी रे मूल दुआ बसाइलु सेते बेले तुमे केउ ठारे थिलो? अगर तेरे पास समझ है तो मुझे समझा दे। यदि तुमर बुद्धि अछि बुझाई दियो। अगर हम लोग इब्रानी की किताब को पढ़ते हैं, यदि हम माने एब्री पुस्तक पढ़ू, अगर हम लोग इब्रानी की किताब को पढ़ते हैं तो पौलुस के द्वारा लिखा गया इस किताब के पहले अध्याय में यही बात को पौलुस भी बोलते हुए हम लोग देखने पाते हैं। हां यदि हम माने एब्री पुस्तक को जाकी पाउलो के द्वारा लिखित रही अछि तार प्रथम पर्व रे एई विषय को पाउलो कहितबारो हम देखि पारू। 10 वचन में पढ़ने के टाइम में वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। 10 पद रे पढ़िबा समय सेठारे पर लिखा जाय कि परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी की एक नेव डाली है। जे परमेश्वर आरंभ रे पृथ्वी रो मूल दुआ बसाइले। पढ़ेंगे पढ़िबा। आहुरी हे प्रभु तुमे आरंभ रे पृथ्वी रे भित्ति मूल स्थापन करियछ, पुणी आकाश मंडल तुम्हार हस्तकृत कर्म। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने आदि में पृथ्वी की एक नेव डाली है। एठार लिखा जाय छी पाउलो कहउचंती जे परमेश्वर आरंभ रे ही पृथ्वी रो मूल दुआ बसाइले। हम घर को बनाते हैं, हम माने घर बांधुचु, और जब हम लोग घर को बनाते हैं जेते बेले घर बांधुचु तो हम लोग देखते हैं कि घर का एक फाउंडेशन होता है। हम माने देखुचु जे घर रो गुटे मूल दुआ थाए, घर का एक नींव होता है, घर रो गुटे भित्ति मूल थाए, और जितना ताकतवर या जितना मजबूत ये नींव होगा उतना ही मजबूत इमारतें होंगी। जेते दृढ़ बा जेते टाण भाव रे सेही मूल दुआ रहिथिबो सेते भलो ता ऊपर कांत उठिबो। और इसी के लिए हम लोग जमीन को खोदते हैं, सेति पई ही हम माने भूमि को खोली थाउ और मजबूत फाउंडेशन को बनाते हैं कि हमारे घर भी मजबूत होकर के दिखाई दे। पुणी दृढ़ भित्ति मूल हम माने बसाउचु जे प्रकार हमर घर मध्य दृढ़ हबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम र गौरव हो। अगर ऐसा है यदि एभली अछि तो पृथ्वी की नेव जब परमेश्वर ने नींव उसने बनाया, तेरे परमेश्वर जे पृथ्वी रो मूल दुआ बसाइले सेते बेले से कोन खोलले आ केउ ठारे निजरो से मूल दुआ को बसाइले। बाइबल को पढ़ने से पहले, बाइबल को पढ़िया पूर्वरु या विज्ञान की उन्नति होने से पहले, किंबा ए जो विज्ञान प्रगति करिया पूर्वरु मनुष्य अलग अलग चिंताधाराओं को रखा करता था। मनुष्य भिन्न भिन्न चिंताधारा रखितिला। मिस्र देश के लोगों से अगर पूछे, यदि मिस्र देशर लोगों को पचारा जाए तो उन लोग इस प्रकार कहते थे से माने ए प्रकार कहउतिले कि ये पृथ्वी जो है जो ए पृथ्वी रही छी 10 बड़े बड़े मजबूत पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है।
এই যে পৃথিবী 10টি বড় বড় পুরা দৃঢ় স্তম্ভ উপরে ছিড়া আছে और इसी के लिए पृथ्वी अटल है, हिलता नहीं है। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଅଟେ ତାହା ଟଳମଳ ହୁଏ ନାହିଁ। अगर हम लोग यूनानी लोगों से पूछें ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା तो यूनानी लोग इस प्रकार कहते ସେ हैं ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ଏପରି କହନ୍ତି कि एटलस नाम का एक बहुत बड़ा जंतु है, न तो एक मनुष्य के समान एक बहुत बड़ा राक्षस है, ଯେ ଆଟଲସ ନାମକ ଜଣେ ଦାନବ ଅଛି जिसने अपने कंधे के ऊपर इस पृथ्वी को संभाल के रखा है। ଯେ କି ଆପଣର କାନ୍ଧ ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଟେକି ଧରିଛି। और इसी के लिए हम लोग एटलस नाम के साइकिल में इस लोगों को देखने पाते हैं। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନେ ଆଟଲସ ସାଇକେଲ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକେତକୁ ଦେଖି ପାରୁ एटलस साइकिल में एक आदमी पृथ्वी को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। ଯେ ଆଟଲସ ନାମକ ସେ ସାଇକେଲ ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର କାନ୍ଧରେ ଟେକି ଧରିଛି। यूनान में एक पुरानी कहानी है ଆଉ ଗ୍ରୀକ ରେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ଅଛି जहाँ पर हरकुलिस नाम का एक व्यक्ति एक फल को ढूंढने के लिए आया था। ଯେଉଁଠାରେ କି ହରକୁଲସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲା। तो ढूंढते ढूंढते जब वो गया तो वो आकर के एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर पहुंचा ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ବଡ ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। और वहाँ पर उसने एटलस को देखा ସେଠାରେ ସେ ଆଟଲସକୁ ଦେଖିଲେ और एटलस से पूछा कि ये फल कहाँ मिलेगा। ଆଉ ଆଟଲସକୁ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫଳ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ। तो एटलस ने कहा कि मैं वो फल तुझे ला करके देता हूँ, ଆଉ ଆଟଲସ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଫଳ ଆଣିଦେବି। तू एक काम कर, इस बोझ को थोड़ी देर के लिए उठा ले। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାର ମୁଁ ବୋଇଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଟିକେ ବହ। और हरकुलिस ने ये किया कि उस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए अपने कंधे पर उठा लिया। ଆଉ ହରକୁଲସ ଏହା କଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେଇ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜେ ଟେକିଲେ। और एटलस उस दिन थोड़ा सा विश्राम पाया। ଆଉ ଆଟଲସ ସେଇ ଦିନରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲେ। परमेश्वर के नाम की बस नाम गौरव हो। लेकिन बड़े चालाकी से फिर हरकुलिस ने एटलस के ऊपर वो थमा दिया। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚାତୁର୍ୟତାର ସହିତ এই ହରକୁଲସ ପୁନର୍ବାର ଆଟଲସ ଉପରେ ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀକୁ ଥୋଇଦେଲେ। तो एटलस और हरकुलिस इस पृथ्वी को संभाले हुए हैं करके यूनानी लोगों का पुरानी चिंताधारा थी। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରୂପେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତା ଏହା ଥିଲା ଯେ ହରକୁଲସ ଆଉ ଆଟଲସ ହିଁ এই ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। भारत देश में विभिन्न प्रकार के जाति प्रजाति के लोग रहते हैं। এই ଯୋଉ ଭାରତ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଉପଜାତିର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି उनकी चिंताधारा सोच विचार भी अलग अलग है। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଭାବନା ଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। भारत के लोग में भारत देश में दो प्रकार का सोच था। ଭାରତ ଦେଶରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ବିଚାର ଥିଲା। एक सोच था ଗୋଟେ ବିଚାର ଏହା ଥିଲା एक बहुत बड़ा 7 मुंह वाला सांप के सिर के ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା 7ଟି ମସ୍ତକ ଥିବା ସାପର ଉପରେ ପୃଥିବୀ ରହିଅଛି। उस सांप ने विराट 7 मुंह वाले सर्प ने इस पृथ्वी को अपने ऊपर संभाल के रखा है। ସପ୍ତମସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିରାଟ ସେଇ ସର୍ପର ମସ୍ତକ ଉପରେ এই ପୃଥିବୀ ସମ୍ଭାଳି ହେଇ ରହିଛି। उसी समय दूसरे भारत के किसी स्थान में इस प्रकार के चिंताधारा थी ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା कि बड़े हाथी के ऊपर ये पृथ्वी को संभाल के रखा है। ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ହାତୀ ଉପରେ এই ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ଅଛି। जो भी हो, ସେ ଯାହା ହଉ ऐसे अलग अलग चिंताओं में लोग दिखाई देने के समय में এই ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଲୋକେ ଦେଖାଗଲା ବେଳେ परमेश्वर का धन्यवाद हो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ कि विज्ञान ने प्रगति किया ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗତି କଲା। और इस पृथ्वी से बाहर निकल करके जब पृथ्वी को देखा ଆଉ ଯେତେବେଳେ এই ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିଲା तो देखा तो वहां पर ना कोई सांप मिला, ना कोई हाथी, ना कोई एटलस मिला, ना कोई हरकुलिस और ना ही वहां पर कोई खंबा दिखाई दिया। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାପ ନାହିଁ କି ହାତୀ ନାହିଁ ହରକୁଲସ ଆଟଲସ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭ ବି ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। मनुष्य देख करके आश्चर्य हो गया कि ये पृथ्वी शून्य में झूल रहा है। ମଣିଷ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲା ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି। फिर पढ़ाई शुरू हुआ, ତାପରେ ଆହୁରି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ये कैसे शून्य में झूल रहा ଏହା है। କିପରି ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ନାମ ଗୌରବ। तो आज बेसिक कोई विज्ञान शास्त्र में आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, ସେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିନି, लेकिन अयूब से पूछा हुआ सवाल का जवाब मैं आपके बीच में बांटने के लिए आया हूँ। କିନ୍ତୁ ଆଇବକୁ କରାଯାଇଥିବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव हो। इससे पहले कि विज्ञान प्रगति करे, ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗତି କରିବ इससे पहले कि विज्ञान पृथ्वी से बाहर जाकर के पृथ्वी को देखे कि वो शून्य में झूल रहा ଏଥି है, ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ବାହାରକୁ ଯିବ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବ ଆୟୁବ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି। अय्यूब की किताब 26वें अध्याय में आने के समय में ଆଇବ ପୁସ୍ତକରୁ 26 ପର୍ବକୁ ଆସିବା ସମୟରେ उसके 7 वचन में पढ़ने के वक्त में ତାର 7 ପଦକୁ ପଢିବା ବେଳେ वहां पर अय्यूब को परमेश्वर बता रहा है ସେଠାରେ ଆଇବକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି कि पृथ्वी देखो शून्य में झूल रहा है। ଦେଖ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଅଛି। पढ़ेंगे अय्यूब की किताब 26वां अध्याय 7 वचन। ପଢିବା ଆଇବ ପୁସ୍ତକରୁ 26 ପର୍ବର 7 ପଦ। ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଇବ 26:7। ସେ ଶୂନ୍ୟ ଉପରେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାରନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପୃଥିବୀ କି ଝୁଲନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। पृथ्वी को उसने शून्य में
झुला के रखा है। पृथ्वी को से शून्य रे झुलाई रखिछंती। अब सवाल यह है वर्तमान प्रश्नटी यह कि अगर परमेश्वर ने पृथ्वी का एक फाउंडेशन रखा है, नहीं तो एक नींव अगर रखा है, जदि परमेश्वर पृथ्वी रो गोटिए मूल दुआ को रखिछंती तो परमेश्वर पूछ रहा है तेरे परमेश्वर पचारुछंती कि तू अपने समझ से बता जे तुमर बुद्धि रे तुमे कुहो कि जब मैंने नींव डाली तो तू कहाँ था। जेतेबेले मु ए मूल दुआ बसाइली सेतेबेले तुमे केउठारे थिलो। आगे 38वें अध्याय के 6 वचन में परमेश्वर एक और सवाल पूछा। आगो को 38 पर्वर 6 पदरे परमेश्वर आउ गोटे प्रश्न कले। अय्यूब की किताब 38वें अध्याय 6 वचन में परमेश्वर ने एक और सवाल पूछा। आइब पुस्तक रु 38 पर्वर 6 पदरे परमेश्वर आउ गोटे प्रश्न और आइब को पचारले। कहा उपरे तहिरे भित्ति मूल दृढ़ीकृत हेला अबा प्रभातीय नक्षत्र गण एक संगे गान करिबा बेले। परमेश्वर यहाँ पर एक और सवाल पूछ रहा है परमेश्वर एठार आउ गोटे प्रश्न करूछंती कि इस नींव को मैंने कहाँ रखा है, तुम मुझे बताओ। जे कहा उपरे ए जो भित्ति मूल आमे स्थापन कलु तुमे मते कुहो। परमेश्वर कहता है मैंने पृथ्वी की एक नींव डाली। परमेश्वर ही कहउचंती आमे पृथ्वी रो भित्ति मूल बसाइलु। अब दूसरा सवाल 6 वचन में परमेश्वर बोल रहा है। वर्तमान द्वितीय प्रश्न परमेश्वर 6 पदरे कहउचंती हे ज्ञानी मनुष्य, हे ज्ञानी मनुष्य, हे शिक्षित मनुष्य, हे शिक्षित मनुष्य, अपने आप को ऊंचे पदवी में रखने वाले लोगों, निजको उच्च पद रखुथिबा लोक, बड़े बड़े ज्ञान की बातें बोलने वालों, बड़ो बड़ो ज्ञान रो कथा कहउथिबा लोक, मुझे सब मालूम है करके बताने वालों, मु सब जानता बोलिबा कहिबा लोक, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं करके दावी करने वालों, मते सिखाइबा आवश्यक नाही वही कहिबी बा दाबी करिबा लोक। परमेश्वर पूछ रहा है परमेश्वर पचारंती कि मैंने जो पृथ्वी की नींव डाली कहाँ डाली। मु जेतेबेले पृथ्वी रो भित्ति मूल स्थापन कली केउठारे स्थापन कली। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव हो। जब ये सवाल हमारे सामने आता है जेतेबेले एई प्रश्न आम्मान को सम्मुख को आसे मनुष्य निरुत्तर हो जाता है। सेई समय मनुष्य निरुत्तर हुए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रो तो गौरव। कहाँ है परमेश्वर का ये नींव, जो पृथ्वी की नींव जो परमेश्वर ने डाला है। ताहेले परमेश्वर रो एई जो भित्ति मूल जहा की परमेश्वर पृथ्वी रो भित्ति मूल को स्थापन कले ता केउठारे। नहीं तो ये नींव जिसको परमेश्वर बोल रहा है वो क्या है, किंबा परमेश्वर जाको भित्ति मूल बोली कहउचंती ताहा कोन। मेरे समझ के अनुसार मोर बुद्धि अनुसार या मैं जिसको समझ सकता हूँ या जो बात को मैं समझ पा रहा हूँ, मु जे विषय को बुझी पारु छी मेरे समझ के अनुसार मोर से बुद्धि अनुसार ये नींव एक विशेष आज्ञा है। एई जो भित्ति मूल गोटे विशेष आज्ञा अटे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बस नाम गौरव। किसके ऊपर परमेश्वर ने पृथ्वी को खड़ा किया। यहाँ ऊपर परमेश्वर पृथ्वी को छिड़ा कराइले। ये कौन सा नींव है, ये कौन सा फाउंडेशन है जिसके ऊपर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को खड़ा किया। अगर हम पूछे जदि आमे पचारिबा या केउ भित्ति मिलो जहाँ पर कि परमेश्वर पृथ्वी को छिड़ा कराइछंती, तो मैं आपको यही जवाब दूंगा ताले मु आपन को यह उत्तर देबी कि वो सृष्टि का नियम है। ताहा होची सृष्टि रो नियम। सृष्टि का एक नियम है, दैट इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। सृष्टि रो गोटे नियम रही अछि और परमेश्वर ने उस व्यवस्था में इस पृथ्वी को नींव डाल करके स्थिर किया है। परमेश्वर सही नियम व व्यवस्था रे पृथ्वी रो भित्ति मूल को स्थापना करी पृथ्वी को स्थिर करी। और ये सृष्टि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित उस नियम का पालन करती है। पुणे एई पृथ्वी परमेश्वर के द्वारा निरूपित सही नियम को पालन करी थाए। अगर ये पृथ्वी परमेश्वर के नियम को पालन ना करे, यदि एई पृथ्वी ईश्वर के नियम को पालिबो नाही, प्रलय आ जाएगा, सेतेबेले प्रलय हबो, विनाश आ जाएगा, सर्वनाश हबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। पवित्र नाम गौरव हो। इसी के लिए पृथ्वी परमेश्वर के नियम को पालन करके अपने समय को काट रही है। सेति पई पृथ्वी इस नियम को पालन करी ही निजे आवर्तन करू अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। पवित्र नाम गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये नियम है जिसमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर प्रिय लोके यह गोटे नियम अछि जो नियम रे परमेश्वर पृथ्वी को तैयारी करी छथि। इसको साबित करने के लिए दो कुछ सवाल या दो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। यह को प्रमाण करिया पे दुईटी उदाहरण आपन सम्मुख रे उपस्थापित करिबी। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। नाम गौरव हो। हम लोग मौसम को बदलते हुए देखते हैं। आम माने पाग परिवर्तन हेबा देखू। अभी आम का मौसम है, वर्तमान आंब ऋतु चलीछि। जब भी आम के पेड़ से आम गिरता है तो हम उसके ऊपर लपक पड़ते हैं। जेतेबेले कि आंब गछरु आंब पड़े ताहा ऊपर हमें झपटी पड़ू। खट्टा हो या मीठा हो चखने की कोशिश करते हैं। खट्टा हो बा मीठा हो ता चाखीबार चेष्टा करो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या कभी भी आपने सोचा है ये गर्मी का मौसम आया है, आम के पेड़ में फल होना है करके आम को किसने बताया? परमेश्वर प्रिय लोक केबे भी आपण कोन भाबिचंती यह ग्रीष्म ऋतु आसी अछि और आंब गछरे आंब फळिबार अछि, यह कि आपण को केबे कहिसंती? आपने बताया? आपण कहिसंती कि कोई मनुष्य नहीं बताता है। कौन सी मनुष्य कुहे नहीं। फिर भी मौसम के बदलते गर्मी के आते आम के पेड़ को मालूम है कि मुझे फल देना है। किंतु ऋतु परिवर्तन हो जेतेबेले ग्रीष्म ऋतु आसे सेतेबेले आंब गछ को जणा जे मते आंब फळिबा को पड़िबो, क्योंकि परमेश्वर के सृष्टि को वो नियम को वो मानती है। कारण परमेश्वर ए नियम को से मानी थाए। उसी प्रकार बसंत का मौसम आता है,
फूल खिलना शुरू हो जाती सेही है, समय आम मानकर जो बसंत ऋतु आसे सेही समय फूल गुटिक फुटिबा आरंभ हुए, क्योंकि सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। कारण सृष्टि ही तांकर आज्ञा माने। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। नामर गौरव हो। जब हम देखते हैं कि समुद्र को जब देखते हैं जेतेबेले आमे समुद्र को देखू तो समुद्र के लिए परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है कि वो अपने नियम के उस व्यवस्था के बाहर में या उसके बाउंड्री के बाहर में वो नहीं आना चाहिए। जे परमेश्वर ए समुद्र पाई मध्ये गुटे नियम रखी अछंती आ से नियम बाहर बा से सीमार बाहर से लंघिब नाही। समुद्र परमेश्वर की उस नियम को मानते हुए अपने सीमा के अंदर वो रहती है, समुद्र से नियम को मानी से सीमा भीतर रुहे, और अगर वो नहीं आती या अगर वो अपनी सीमा को तोड़ देती है तो सुनामी हो जाता है। जदि से नियम मध्ये रहिब नाही आ सीमा को लंघि देबो ताले सुनामी हो जाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। नियम के अनुसार हम बोले या ना बोले, हम चाहे या ना चाहे, सुबह सूर्य उदय होता है। नियम अनुଯାयी ही आमे कहू बा न कहू, आमे चाहू कि न चाहू, किंतु सकाळे सूर्य उदय हुए, रात में चांद का उदय भी होता है। रात्रि रे चंद्र रो उदय मध्ये ये हुए। सब अपने नियम को पालन कर रही है। ए समस्ते निज नियम पालंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी, परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव क्योंकि हो। परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को अपने नियम के अंतर्गत रखा है। कारण परमेश्वर ए समस्त सृष्टि को अपना नियम रो अंतर्भुक्त करिसंती। क्यों? काहे की ताकि आप और मैं कुछ समझ सके। जेपरि कि आपण एवं मु किछि बुझी परिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव हो। जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, समुद्र के लिए, पक्षियों के लिए, जंतु जानवरों के लिए नियम ठहराया, जेमिति ही परमेश्वर ए पृथ्वी रो समस्त वृक्षलता निमंते, पशु पक्षी निमंते से नियम रखी अछंती, आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर ने एक नियम ठहराया। आपण को पुणी मो पाई मध्य परमेश्वर गोटे नियम रखिछंती। किंतु हमारे प्रति आने वाला नियम दो प्रकार का है। किंतु आम्मान को प्रति आसुथिबा नियम दुई प्रकार। एक सृष्टि का नियम हमारे ऊपर भी लागू होता है, गोटे होची सृष्टि रो नियम आम्मान को ऊपर मध्य जारी हुए, और उसके अलावा एक आत्मिक नियम, आत्मिक उन्नति के लिए भी हमें पालन करना है करके हम जान लेना चाहिए। ता व्यतीत गोटे आत्मिक नियम ताको आत्मिक रीति रे हमें पाळिबा बोली हमें जानि रखिबा अभी उचित। हमारे प्रति सृष्टि का नियम क्या है? वर्तमान आम्मान को प्रति सृष्टि रो नियम कोन? उदाहरण के रूप में उदाहरण रूपे अभी बहुत धूप है वर्तमान बहुत खरा अछि, और धूप में ज्यादा निकलना नहीं चाहिए। आ बाहरे आम माने खरारे न बाहरु, ज्यादा धूप में निकलोगे अधिक खरारे बाहरिबे बीमार हो जाओगे। आपण माने रोगी हेबे। आपकी माँ ने, आपकी दादी माँ ने, नानी माँ ने बताया होगा। आपणकर माँ, आपणकर आई, आपणकर आईर माँ भी कहिथिबे। दादी माँ बोलने से जे और आई बताया होगा। आपणकर जेजे और आई भी कहिथिबे। परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा। पवित्र नाम गौरव हो। फिर भी आप उसकी बात को नहीं मान के तथापि आपण मान तांकर कथा न माने आप धूप में घूमते रहोगे, आपण माने खरारे बुलुथिबे, सनस्ट्रोक हो जाएगा, आपण को अंशुघात हेबो, और उसके बाद बीमारी, और इसके बाद कई प्रकार की समस्या शुरू हो जाएगी। तापरे रोग और अनेक प्रकार समस्या आरंभ हेबो। और अगर आप आकर के बोलोगे कि ब्रदर प्रार्थना करो, शैतान ने बीमारी लाया है, जदि आसी आपण माने मते कहिबे जे ब्रदर प्रार्थना करंतु शैतान रोग आनिला, तो शैतान का क्या दोष था? तबे शैतान सेठी कोन भूल थिला? कोई दोष था? किछ भूल थिला कि? बारिश में नहीं जाओ, वर्षा रे बाहर नाही। बारिश में घूमोगे, भीगोगे, सर्दी जुकाम होगा। जदि वर्षा रे बाहरिबे और बुलिबे ताले ठंडा कास हेबो। उसको नहीं मान करके अगर आप बारिश में घूमते रहोगे, स्टाइल मारते रहोगे, भीगोगे और बीमार पड़ जाओगे। जदि ताहाकु न मानी आपण वर्षा रे बुलुथिबे, आपण स्टाइल मारुथिबे, आ जदि तिनटी की जदि रोगी हेबे, सर्दी जुकाम हो जाएगा। आ सदेबे ठंडा कास हेबो। और आकर के ब्रदर को बोलोगे शैतान ने सर्दी जुकाम लेकर आया, शैतान को भगा दो करके प्रार्थना करने से, हम कहां से प्रार्थना करके शैतान को भगाए? वो तो आपकी प्रकृति का भूल था। आ सही समय जदि आपण आसी कहिबे शैतान ठंडा कास को आनला, आपण प्रार्थना करंतु आ शैतान को आपण माने पठाई दियंतु, सेतेबेले आम माने कोन करिवु? से सर्दी ठंडा कास शैतान को आनला, ता तो आपण को भूल थिला। गर्मी के समय में ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना, आ से गरम समय रे अधिक गरम खाद्य न खाओ। गर्मी के समय ज्यादा चिकन नहीं खाना, गरम समय रे अधिक हमें कुकुड़ा न खाओ। और ज्यादा खाके अगर चिकन पॉक्स हो जाए, जदि अधिक खाऊ खाऊ जदि से बसंत होई गला, तो क्या उसमें शैतान का दोष? सेतेबेले कोन शैतान रो दोष अछि? अगर आप प्रार्थना करने के लिए बोलोगे कि ब्रदर जी प्रार्थना कर दो, ये गर्मी के टाइम में ज्यादा चिकन खा के चिकन पॉक्स हो गया, मेरे को प्रार्थना कर दो, तो उसमें शैतान की क्या दोष? जदि आपण माने ए प्रकार कहिबे ए गरम समय रे अधिक चिकन खाई कि चिकन पॉक्स होई गला, सेते समय रे शैतान रो कोन भूल? हर चीज में अगर शैतान का ही दोष है, जदि प्रत्येक विषय रे शैतान रो दोष अछि, तो शैतान को पकड़ के नरक में डालो ना। आप तो क्यों डाल रहे हैं? ताहले शैतान को धरि कि नरक रे पका जिवा कथा ना, काहे कि आपण को मध्ये नरक रे पका जाउची। तो कुछ सोचने वाली बात है कि शैतान के साथ अगर आपको भी नरक में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि गलती कुछ आपकी भी है। एतिरे किछि भाबबार विषय एहा रहिछि, जदि शैतान सहित आमान को मध्ये नरक रे पका जाउची, ताले एतिरे किछि कथा अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा नाम होगी। गौरव हो। इसी के लिए परमेश्वर की प्रिय लोग, एतिबे ईश्वर को प्रिय लोक प्रकृति का
एक नियम है प्रकृतिर गोटे नियम और अछि परमेश्वर उसमें हमें स्थिर रहने के लिए कहता है। एवं परमेश्वर आम मान को सेथिरे स्थिर रहबा कहंती। अभी अगर हम लोग रोमी की किताब उसके पहले अध्याय की ओर आते हैं, जदि आम माने वर्तमान रोमियो पत्र रो प्रथम पर्व को आसु, तो रोमी की किताब उसके पहले अध्याय में आने के समय में रोमियो पत्र तार प्रथम पर्व को आसीबा बेले हम लोग वहाँ पर इस प्रकार देखते हैं सेठार माने ए प्रकार देखू कि सृष्टि के माध्यम से जे सृष्टि माध्यम से जे सृष्टि माध्यम रे परमेश्वर को समझने के लिए हमें मदद होता है। परमेश्वर को सही ईश्वरत्व को बुझिबा पई आम मान को सहायता हुए। अगर हमें परमेश्वर को समझना है, जदि आम माने से ईश्वर को बुझिबार अछि, अगर हमें परमेश्वर की मनसा को समझना है, जदि आम माने ईश्वर को सी मनोभाव को बुझिबार अछि, परमेश्वर की मनसा हमारे प्रति क्या है या परमेश्वर की सोच हमारे प्रति क्या है, अगर हम समझना है परमेश्वर को सही भाव सही विचार आम मान प्रति कोन अछि ता जदि आम माने बुझिबार अछि, तो हमें चाहिए कि हम सृष्टि को देखें। तेबे आम मान को यह दरकार हमें सृष्टि को देखिबा। पढ़ेंगे रोमी की किताब के पहले अध्याय और उसका 20वां वचन। पढ़िबा रोमियो तार 1 पर्व 20 पद। जगतर सृष्टि कलाबधि तहंकर अदृश्य गुण समूह अर्थात तहंकर अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व सृष्ट वस्तुଗୁଡ଼ିକ द्वारा बोधगम्य होई स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हेउछि, जेपरि सेमानकर उत्तर देबार बाट न थाए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे गौरव। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सृष्टि को देख करके या सृष्टि के विषय को देख करके परमेश्वरत्व को नहीं तो परमेश्वर को हम समझ सकते हैं। एठार लिखा जाय जे सृष्टि को देखी हमें ईश्वरत्व को बा ईश्वरन को बुझी पारिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे इसी के लिए गौरव। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में था, सेति पय जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिले, उसने स्वर्ग राज की बातों को अनेक प्रकार के दृष्टांत के माध्यम से हमें बता करके दिया। से स्वर्ग राज्य रे विषय गुडी को अनेक दृष्टांत द्वारा हम मान को प्रकाश कले। लेकिन स्वर्गराज की बातों को जब वो हमें बताने के लिए या समझाने के लिए जब कोशिश की, किंतु जेतेबेले से स्वर्ग राज्य रे विषय गुडी को हम मान को बुझाइबा को बा कहिबा को चेष्टा कले, तब उसने एक भी बात स्वर्ग के विषय में नहीं बताया। सेतेबेले से गोटे विषय मध्य स्वर्ग रे कहिले नाही। हाँ, स्वर्गराज की बातों को समझाने के लिए समझने के लिए सृष्टि की बातों को बताया। स्वर्ग राज्य रे कथा गुडी को बुझिबा पय आ से बुझाइबा पय हम मान को से पृथ्वी रे विषय को कहिले। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में इस प्रकार कहता है सेति प्रभु यीशु ख्रीष्ट दृष्टांत गुडी करे कि बड़ी कहंती परमेश्वर का राज उस बीज बोने वाले व्यक्ति के समान है जे ईश्वर को राज्य से बीज बुनाली बड़ी अटे, जो बीज को लेकर के बोने के लिए गया तो कभी रास्ते के किनारे, तो कभी पथरीली भूमि में, कभी झाड़ियों के बीच में, तो कुछ अच्छी भूमि में उसने फेंका। जेतेबेले से बीज बुनाली बीज बुनिबा को बाहरिला से समय रे किछि को से पथुरिया भूमि रे, किछि को पथ प्रांत रे, किछि को कंटा बुदा रे आ किछि को उत्तम क्षेत्र रे बुनी देला। परमेश्वर के राज एक समुद्र में फेंके जाने वाले जाल के समान है। परमेश्वर को राज्य समुद्र रे पका जाउतवा टोना जाल तुल्य। जब उस जाल को खींचा जाता है तो उसमें अलग अलग जंतुओं को हम लोग देखते हैं, कुछ उपयोगी और कुछ अनुपयोगी। और जेतेबेले से समुद्र रु से जाल को टोना जाए सेतेबेले से जाल रे भिन्न भिन्न जीव जंतु को हम देखू, तो मध्य किछि उपयोगी अटे और किछि अदरकारी अटे। परमेश्वर का राज्य एक सरसों के दाने के समान है। परमेश्वर को राज्य सरिसो दाना बड़ी जिसको डाला जाता है, जहाँ को पका जाए उसमें से अंकुर निकलता है, तो मध्य अंकुर एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है बड़ वृक्ष हुए और पक्षी आकर के उसमें बसेरा करते हैं। आ पक्षी आसी ता ऊपर बसा करे। सृष्टि की बातों को लेकर के परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर हमें समझाता है। सृष्टि रो विषय गुडी को नहीं परमेश्वर ईश्वर को राज्य विषय को हमको बुझांती। इसके लिए है परमेश्वर के प्रिय लोग, जेतपय है ईश्वर का प्रिय लोग। हम जब इस पृथ्वी में चलते फिरते उठते बैठते रहते हैं, जेतेबेले ए पृथ्वी रे हम माने चला बुला उठा बसा करू, हमें चाहिए कि हमारे आंखों को, हमारे ज्ञान की आंखों को हम लोग खोलें हम मान को यह दरकार जे हम मान निजर ज्ञान और चक्षु को फिटाओ और सृष्टि को देख करके हम समझने की कोशिश करें कि उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या संदेश दे रहा है। आ सृष्टि को देखि हम माने यह बुझिबा को चेष्टा करू जे परमेश्वर ए सृष्टि द्वारा केउ संवाद हमको देबाक चाहंती। जब सुलेमान राजा को परमेश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, जेतेबेले सोलोमन राजा को ईश्वर के द्वारा ज्ञान प्रदत्त होला, जब सुलेमान राजा को परमेश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसने सृष्टि को देखना शुरू किया। जेतेबेले ईश्वर के द्वारा सोलोमन राजा को ज्ञान मिलिला से समय से सृष्टि को देखिले। इसी के लिए नीति वचन 6 अध्याय में पढ़ने के वक्त सेति पय हम माने हितोपदेश रु षष्ठ पर्व पढ़िया हम बेले लोग देखते हैं कि वहाँ पर सुलेमान राजा चींटियों के विषय में कह रहा है। सेठार हम माने यह देखि पार जे सोलोमन राजा सेठारे पिंपुड़ी विषय रे कहंती। इतना बड़ा राजा, एते बड़ो राजा, इतना ज्ञानी राजा, एते ज्ञानी राजा, इतना विशाल पदवी में सिंहासन में बैठने वाला राजा, आ सिंहासन रे बसुथिबा राजा, क्या जरूरत था कि वो चींटी क्यों देखे? तांकर आवश्यक कोन पड़ला जैसे पिंपुड़ी को देखिबे। लेकिन जब उसकी ज्ञान की आंखें खुल गई, किंतु जेतेबेले तांकर ज्ञान चक्षु उन्मुक्त जब होला, परमेश्वर उसके ज्ञान को खोल दिया, जेतेबेले परमेश्वर तांकर ज्ञान फिटाइले, तब ये राजा चींटी को देख करके उससे ज्ञान की बातों को सीख रहा है और कह रहा है सेतेबेले ए राजा से पिंपुड़ी रु ज्ञान रो विषय को सिखुअछंती और कहउछंती कि चींटी को देख करके बुद्धि सीख लो। जे पिंपुड़ी को देखी ज्ञानी हुओ। परमेश्वर के नाम की महिमा और हो नाम पर गौरव हो। हे आलसी लोगों, चींटी को देख करके बुद्धि सीखो। हे अलसुआ माने
तो पिंपुड़ी को देखी ज्ञानी हुओ, सृष्टि को देख करके बुद्धि सीखो। सृष्टि को देखी ज्ञानी हुओ। वहाँ पर कई प्रकार की बातों को बता रहा सेटा है। अनेक विषय से कहउछन। आगे के अध्यायों को पढ़ने के समय में आगर से जो पर्व गुडी को पढ़ला बेले वो राज सिंहासन में बैठ करके अपने राजमहल में दिखाई देने वाले मकड़ी की ओर दृष्टि करता है। से राज सिंहासन रे बसी निज राजप्रासाद रे देखा जाउथवा सेई जो माकोड़सा को बुढ़ियाणी को देखुचंती। मकड़ी को देख करके वो इस प्रकार लिख रहा है। आ सेई जो बुढ़ियाणी को देखि से प्रकार लिखुचंती। मकड़ी आसानी से हाथ से पकड़ी तो जाती है, एई जो बुढ़ियाणी हस्त द्वारा तो सहज रे धरा जाए, लेकिन फिर भी देखो वो राजमहल में रहती है। तथापि से राज्य अट्टालिका रे रुहे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो, नाम गौरव हो, उससे भी ज्ञान सीखो। सेतिरु मध्ये ज्ञान सीखो। वो कुछ खरगोश के बारे में वो कह रहा है। से साफन जाति विषय रे मध्ये कहंती कितने कोमल है ये खरगोश, एई जो साफन बाजू ठेकुआ केते कोमल, फिर भी वो चट्टान में नहीं तो दरार में अपने घर को बनाते हैं। तथापि से शैल रे आपनर बसा निर्माण करे। वहाँ पर वो खरगोश के बारे में बता रहा है। सेठारे से जो ठेकुआ विषय से कहे, टिड्डियों के बारे में वो कहता है। पंगपाल विषय रे कहंती। टिड्डी के बारे में बोलते हुए बोल रहा है से पंगपाल विषय एपरि कहंती कि टिड्डियों के कोई राजा तो नहीं होते, ये एई पंगपाल रे कोनोसी राजा न किंतु थाए, ये टिड्डी फिर भी दलों में जाते रहते हैं। तथापि एई पंगपाल माने दलबद्ध होई जानती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। जंतु को देख करके, जंतु को देखी, सृष्टि को देख सृष्टि को करके, देखी, परिवेश या कई प्रकार की बातों को देख करके परिवेश बा अनेक विषय को देखी, सुलेमान राजा ने ज्ञान को सीखा करके सोलोमन देखते हैं। राजा ज्ञान सिखिले बोली आमे देखू। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सृष्टि को देख करके क्या सीखते हैं? ईश्वर को प्रिय लोके आम माने एई सृष्टि को देखी कोन सिखुछु? नहीं तो सृष्टि हमें क्या सिखा रही ये है? भाई सृष्टि हमको कोन सिखाउची? आप लोग सृष्टि को देख करके परमेश्वर के ज्ञान को समझने के लिए और उस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है समझने के लिए हमेशा अपनी आंखों को, अपने ज्ञान की आंखों को खुले रखिएगा। आम माने समझते सृष्टि को देखि ईश्वर को ज्ञान को बुझिया पई भाई सृष्टि द्वारा परमेश्वर हम क्यों ज्ञान सिखाइबा चाहू छंती ताक बुझिया पई सब बेले आम मानकर चक्षु को बा ज्ञान चक्षु को खोला रखू। अभी परमेश्वर कहता है वर्तमान ईश्वर कि कहते मैंने पृथ्वी की एक नेव डाली है। जे पृथ्वी रे आमे भित्तिमूल स्थापन हे कलु। मनुष्य तू बता कि मैंने पृथ्वी की नेव किसके ऊपर डाली? हे मनुष्य तुमे एबे कुहो जे आमे एई पृथ्वी रे भित्तिमूल कहा ऊपर स्थापन कलु? परमेश्वर अपने सृष्टि के नियम के ऊपर इस नेव को नहीं तो पृथ्वी को खड़ा किया है। परमेश्वर एई सृष्टि रे नियम ऊपर पृथ्वी रे भित्तिमूल स्थापन ये कले। सारी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती है। एई समस्त सृष्टि ईश्वर को आज्ञा माने। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की नियम को पालन करती है। एई समस्त सृष्टि ईश्वर को नियम पाली थाए। लेकिन मनुष्य इस नियम को तोड़ते हुए दिखाई देता है। किंतु मनुष्य एई नियम उल्लंघन करुथबार देखा बाइबल में जाए। एक छोटा सा किताब है जिसको योना का किताब कहा जाता है। बाइबल रे गुटे छोटिया पुस्तक अछि जाको जुनस पुस्तक कहा जाए। और आप लोग इस योना की कहानी को, योना की किताब को पढ़ के सुना होगा या देखा होगा। आपण माने एई जे जुनस पुस्तक रु जुनस को विषय रे कहानी को आपण पढ़ी की सुनी की देखिथिबे। इस समय में मैं संक्षिप्त में आपको कुछ बातें वहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इतिमध्ये रे आपण को संक्षेप रे सेतिरु किछि विषय आपण को देखाया की चेष्टा करू छी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम और गौरव हो। योना नाम का व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और निनवे में जाकर के प्रचार कर। जुनस नामक व्यक्ति को परमेश्वर कहिले तुमे जाई निनिवी नगर रे प्रचार करो। लेकिन ये योना निनवे में जाने के बजाय तर्शीश का जहाज को पकड़ा और तर्शीश की ओर निकल पड़ा। किंतु ए जुनस निनिवी जीवा परिवर्ते तर्शीश रे जहाज धरिले आ तर्शीश को गले। और जब वो तर्शीश की ओर जा रहा था, जेतेबेले तर्शीश आड़ को जाउथिले समुद्र में एक बहुत बड़ी आंधी तूफान आया। समुद्र रे बड़ बतास उठिला। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव हो। यहाँ पर सोचने वाला विषय है, एठारे भाबा विषय होची परमेश्वर ने परमेश्वर के दास, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर की बात को सुनने और बताने वाला व्यक्ति को कहा निनवे जा और तर्शीश गया। परमेश्वर लोकों को, परमेश्वर से भक्तों को, से भाववादी को, परमेश्वर से दासों को जे परमेश्वर कथा को सुने और कहे ताकू जेतेबेले कहले तुमे निनिवी जाओ से तर्शीश को गले। हमको परमेश्वर कहता है वहां जा, हम वहां नहीं जाकर के और कहीं चले जा। हमको कहती तुम सेठारे जाओ, हमें सेठा को न जाए आउ के उठा को जाओ। परमेश्वर कहता है कि यहाँ तो यहाँ नहीं आकर के हम और कहीं चले जाते हैं। परमेश्वर कहती एठा को आसो, हमें एठा को न आसे आउ के उठा को चली जाओ। हम आज्ञा नहीं मानते, हमें आज्ञा मानो न। परमेश्वर आपको बोलता है कि बपतिस्मा ले, हम बोलते कि नहीं लेंगे। परमेश्वर आपण कहती बपतिस्मा नियो, हमें नेउनु। बपतिस्मा ले बोलने से और 2-3 सूटा ज्यादा मार करके लेने की सोचते हैं। बपतिस्मा नियो कहले और 2-3 सूटा और अधिक मारी करके नेबो बोली कहती। परमेश्वर कुछ कहता है, हम और कुछ करना चाहेंगे। परमेश्वर किछि कहती हमें किछि करिया चाहू। यहाँ पर परमेश्वर ने योना को कहा निनवे जा और तर्शीश भाग रहा है। एठारे परमेश्वर जहन जुनस को कहउचंदी निनिवी जाओ से तर्शीश जाउचंदी। तो ये योना उसकी बात नहीं मानता। ए जुनस तांको कथा मानु नाही। लेकिन योना की किताब उसके पहले अध्याय के 4 वचन पढ़ने से, किंतु जुनस पुस्तक रु तार 1 पर्वर 4 पद पढ़ले, योना की किताब 1 अध्याय का 4 वचन पढ़ने से, जुनस पुस्तक रु 1 और 4 पढ़ले, जब योना तर्शीश के जहाज को पकड़ा, जेते
ଯେତେବେଳେ ଜୁନସ୍ ତର୍ଷିସର ଜାହାଜ और ଧରିଲେ जब तर्शीश की ओर यात्रा करने लगा ତର୍ଷିସ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ तो ଲାଗିଲେ योना आज्ञा नहीं मान करके मुझे कुछ नहीं मालूम बोल करके चुपचाप जहाज की निचली कोठरी में सोने के समय में ସେଇ ସମୟରେ ଜୁନସ୍ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନି ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବି ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ସେ ଜାହାଜର ତଳ ସ୍ତରର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଲା ବେଳେ सृष्टि को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू जा और योना के जहाज के समुद्र को या योना के जहाज के नीचे के समुद्र के लहरों को उठा और जहाज को तू डावाडोल कर तो सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏହା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ଦେଖ ଜୁନସ୍ ରହିଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଜାହାଜର ତଳର ସେଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଭାଗକୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ଟଳମଳ କରାଅ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲା योना आज्ञा नहीं मान के समुद्र क्या कहते हैं जहाज के निचली कोठरी में आराम से निश्चित होकर के सो रहा है। ଜୁନସ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନି ସେଇ ଯୋଉ ଜାହାଜର ନିଚସ୍ଥିତ କୋଠରୀରେ ଆରାମ ସେ ଶୋଉଥିଲେ हम भी कई बार ऐसी आज्ञा नहीं मान करके बिल्ली दूध पीने के बाद मुंह धोने के मुंह पोंछने के समान पोंछ के मुझे कुछ भी नहीं मालूम बोल के निचली कोठरी में निश्चिंत सोते रहते हैं। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଆଜ୍ଞା ନ ମାନି ଯେ ପ୍ରକାର କି ବିଲେଇ କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ଉତାରେ ନିଜର ମୁହଁ ପୋଛି ଦିଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ କହିକି ଆମମାନେ ତଳସ୍ଥିତ କୋଠରୀରେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ପଡୁ और अगर कुछ पूछे कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, ଯଦି କିଛି ପଚରା ଯାଏ ଏମିତି କିଛି ହେଲା କି हुआ है क्या ହେଲା କି सच में ସତ୍ୟ ହେଇଛି हम ऐसे नादान बन जाते हैं जैसे हम कुछ मालूम ही नहीं। ଆମମାନେ ଏପରି ନିରୀହ ହେଇଯାଉଛୁ ଯେମିତି କି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ହେଇଗଲା अच्छा हो गया क्या? ଆଚ୍ଛା ହେଇଗଲାଣି କି ओ मालूम नहीं तो मैं भी चले जाता। ଓହୋ ମତେ ଜଣା ନଥିଲା ନା ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି कई लोग इस प्रकार भी बोलेंगे କିଛି ଲୋକ ଏପରି କହିବେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ तो यहाँ पर योना निश्चित सो रहा है, ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁନସ୍ ଶୋଉଥିଲେ लेकिन परमेश्वर ने जब समुद्र को कहा कि आंधी तूफान ला तो वो ले आया। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ତୁମେ ଝଡ଼ ବତାସ ଆଣ ସେ ଆଣିଲା परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव हो। सारे लोग समुद्र में डर के मारे हाहाकार मचाने के समय में ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାହାଜରେ ଭୟ ହେତୁ ସେମାନେ ହାହାକାର ହେଲେ बचने की कोशिश करने के लिए सामग्री को फेंकने के बाद में ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ଆଉ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରେ अपने अपने रीति से अपने अपने देवी देवताओं को बुलाने के बाद में ନିଜ ନିଜ ରୀତିରେ ନିଜ ନିଜ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲା ବେଳେ कहीं पर भी रक्षा का मार्ग नहीं दिखाई देने के समय में କେଉଁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ନ ମିଳିଲା ବେଳେ इस निश्चिंत चुपचाप गलती करके सोने वाले साधु को पकड़ के ले आया ସେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚୁପଚାପ ଭୁଲ କରି ଶୋଇଥିବା ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଣାଗଲା और उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो बताने वाला भी नहीं था। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ବି ଗଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେ ତ କହିବାର ନଥିଲେ वहाँ पर गुली बांटी किया, ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ କଲେ वहाँ पर चिट्ठी डाला, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଗୁଳି ବାଣ୍ଟ କଲେ योना का नाम निकला। ଜୁନସ୍ଙ୍କ ନାମ ବାହାରିଲା फिर जब उससे पूछा तो बताया कि हाँ हाँ मैंने ऐसी गलती की है, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ପଚାରାଗଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛି और उसको कहा कि अब तेरा क्या किया जाए, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ତୁମର କଣ କରାଯିବ मुझे समुद्र में फेंक दे। ମତେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ समुद्र में फेंक दिया। ସମୁଦ୍ରରେ ବି ଫୋପାଡ଼ା ଗଲା आश्चर्य, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ सोच के देखो, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ 1 मिनट तक ଗୋଟେ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ आंधी तूफान जहाज को हिला रही है, ଝଡ଼ ବତାସ ଜାହାଜକୁ ହଲାଉଥିଲା समुद्र में छपाक से गिरा योना, सोना समुद्र शांत हो गया। ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେମିତିକା ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନସ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା उसी क्षण शांत। ସେଇ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଲା कितना आज्ञा मानती है देखो ये समुद्र भी। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଗୌରବ अब वहां पर जब ये योना पानी में डूब रहा है ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ କି ଜୁନସ୍ ପାଣିରେ ବୁଡୁଛନ୍ତି तो पहले अध्याय के 17 वचन में लिखा है, ତାର 1 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ पहले अध्याय के 17 वचन में लिखा है ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 17 ପଦରେ कि ଲେଖାଯାଉଛି परमेश्वर ने एक बड़े मछली को तैयार करके आज्ञा दिया। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ परमेश्वर के नाम की नाम महिमा। गौरव। ये प्रकृति से नहीं हुआ, ଏହା ପ୍ରକୃତିରୁ ହୋଇନି ये ऐसे एक्सीडेंटली नहीं हुआ କିମ୍ବା ଦୈବାତ ହୋଇନି कि योना मछली के अंदर चला गया या मछली ने उसको निगल लिया। ଯେ ଜୁନସ୍ ମାଛ ପେଟକୁ ଚାଲିଗଲା ବା ମାଛ ହିଁ ତାକୁ ଗିଳିଦେଲା हाँ, लेकिन परमेश्वर ने मछली को तैयार करके वहां भेजा करके लिखा है। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରି ପଠାଇଲେ परमेश्वर के नाम की और नाम गौरव। महिमा। और ये समान मछली जाकर के और कोई चीज को नहीं खा करके सीधे योना को निकल लिया। ପୁଣି ସମାନ ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଯାଇ ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଗିଳିକି କେବଳ ଜୁନସ୍କୁ ଗିଳି ପକାଇଲା मछली भी परमेश्वर की आज्ञा मानती है, ଏଇ ମାଛ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନେ लेकिन कौन आज्ञा नहीं मानता? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ମାନୁନି बोलिए, କୁହନ୍ତୁ कौन आज्ञा नहीं मानता ଆଜ୍ଞା କିଏ ମାନୁ ନାହିଁ है?
योना नहीं मानता, जुनस मानु नाही, मनुष्य नहीं मानता, मनुष्य मानु नाही, मैं नहीं मानता, मु मानुनी, तुम नहीं मानते, आपण मानु ना, परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। मछली आज्ञा मानती है, माछ आज्ञा माने, आंधी आज्ञा मानती है, झड़ो आज्ञा माने, समुद्र आज्ञा मानता है, समुद्र आज्ञा माने, लेकिन योना नहीं मानता। किंतु जुनस और ये मानु योना कौन ए जुनस किए, कौन है? जुनस किए परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर को व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति, परमेश्वर द्वारा मननीत व्यक्ति, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोगों। परमेश्वर द्वारा मननीत लोके समुद्र आज्ञा मान रही है, समुद्र आज्ञा मानुची, आंधी तूफान आज्ञा मानता है, झड़ बतास आज्ञा माने, बारिश आज्ञा मानती है, वर्षा मध्य आज्ञा माने, मछली आज्ञा मानता है। माछ आज्ञा मानुची। परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लोके कोन करूचंती, परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। ये योना महाशय समुद्र के पेट के अंदर चले गए, सोचा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल होगा। आ जुनस महाशय एठारे समुद्र भीतर माछ पेटर जाई कि भाबुचंती एटा गुड बड़ 5 स्टार होटल थिबो। इसी के लिए 3 दिन तक वो 5 स्टार होटल को ढूंढ रहा था। सेति पैसे 3 दिन पर्यंत 5 स्टार होटल को से घुरुथिले अपनी बुलुथिले। गलती का एहसास 3 दिन तक नहीं हुआ उसको। 3 दिन पर्यंत तांकर भूल रो अनुभूति मिलिनी। अगर जैसे वो मछली के पेट के अंदर गया या जैसे उसको समुद्र में फेंका, तभी अगर अपनी गलती का एहसास होता तो मछली के पेट के अंदर जाते ही प्रार्थना करना शुरू कर देता। जेमिति हां समुद्र भीतर से पड़िले बा माछ पेट गले से जीवा मात्र के ही प्रार्थना करियो आरंभ करनते। लेकिन ऐसा नहीं किया वो। किंतु एमती कले नाही। वो जाकर के हाथ पे हाथ बंद करके बैठा हुआ है। आप तुम्हें मर गया, आप क्या है, बस खत्म हो गया। आप मछली के पेट के अंदर हो, 3 दिन तक 5 स्टार होटल को ढूंढ रहा है कि मछली ने कुछ अच्छा खाया तो मैं भी खा लूंगा। वर्तमान से भाबिले जे वर्तमान तो मरि गेली, मोर आ कोन पर चिंता रही छी कि वर्तमान ए जो माछ जहा भी खाउतो ता मोर खाद्य होबो, मु आराम से खाउतिबी। खाई तो ने खाई के रोकी थिबो, ताको स्टॉक रे से खाइबा के इच्छा करू। आ माछ जहा खाई के स्टॉक रख दियो ता मतिर मु खाई पारिबी हो। ढूंढा ढूंढा देखा कुछ भी नहीं मिला, जितना भी देखा तो सब वो हजम कर चुका था, बाकी कुछ बचा तो हड्डी कंकाल था। आउ से देखिले देखिले सब किछि देखिबा समय किछि मिलला नै, सब किछि जहा भी से खाइतिले हजम करि सारितिले। आ जते बेले देखिले किछि पाइले ताहेले ता हाड़ कंकाली मिलला। 3 दिन तक योना वहां पर बैठा रहा। 3 दिन पर्यंत जुनस कि बसथिले शायद मछली कुछ खाए कुछ खाए। हुए तो माछ किछि खाइबो कि खाइबो। अब मछली क्या खाए? वर्तमान माछ कोन खाइबो। मछली के पेट के अंदर एक बहुत बड़ा समस्या है। माछर पेट भीतर बड़ गोळमाळ हेछि, अभी वो हजम नहीं कर सकता। वर्तमान हजम करि पारुनी। मछली के पेट के अंदर इतना बड़ा समस्या घुस गया है माछर पेटरे एडे बड़ समस्या पसिछि कि अब उसको हजम नहीं कर सकता। वर्तमान से हजम करि पारुनी। अभी वो क्या खाए? वर्तमान कोन खाइबो। उसकी हाजमा ही खराब हो गया है, तांकर जो जीर्ण शक्ति खराब हो गलानी। क्योंकि मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, कारण ई माछ को परमेश्वर आज्ञा देथिले कि तू उसको निगलना और निन्वे के दिशा में ले जाकर के उसको उल्टी कर देना। जे तुमे ताको गिळीबो आ जो निनिबे दिगरे जाई कर ताको उद्गार करिबो। मछली अगर कुछ उल्टी करना है तो उसके हाजमे का समस्या होना चाहिए। जदि ए जो माछ को किछ बांति करिवार अछि ताले तार जो जीर्ण शक्ति रे किछ समस्या आसीबार अछि। आज्ञा मानने वाला मछली ने योना को निगल लिया, समस्या शुरू हो गया मछली के पेट के अंदर। ए आज्ञा मानुतबा माछ ही जुनस को गिळी देला आ जो माछ मध्य रे जो जीर्ण करिबा शक्ति रे गोळमाळ आसिला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान करके परमेश्वर से दूर अगर हम भागते रहेंगे तो हम जहां पर भी जाएंगे समस्या बन जाएंगे। परमेश्वर प्रिय लोग जदि ईश्वर को आज्ञा न मानी जदि आम माने जेउठारे भी चालू थिबो ताले सेठारे आम माने समस्या आरंभ करिबो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम गौरव। हम समस्या रहेंगे कस्तूरी के समान, कस्तूरी को पूरा जंगल में ढूंढेंगे लेकिन कस्तूरी हमारे नाभि में हम कभी नहीं जानने पाएंगे। आम माने समस्या थिबो आ कस्तूरी भलिया आम माने जंगल सारा खोजु थिबो किंतु आम मान को नाभि रो अछि बोली जान नथिबो। परमेश्वर के नाम की महिमा। हम इस समस्या के कारण ना समझते हुए 3 दिन तक योना के मछली के पेट के अंदर समस्या बनकर के बैठे रहेंगे। आमे ही समस्या अछि यह न जाननो आम माने जुनस को भली माछ पेटर 3 दिन पर्यंत रही थिबो। ऐसे ही मछली को परमेश्वर ने कहा कि निन्वे में जाकर के उल्टी कर। जेमिति परमेश्वर माछ को कहले तुम निनिबे को जाई कि सेठारे तुम उद्गार करो। मछली सीधे क्या कहते हैं निन्वे के आसपास में अभी चक्कर मार रहा है। वर्तमान सीधा से जो निनिबे रो आखपाख रे ए जो माछ बुलुची, यद्यपि निन्वे के आसपास में चक्कर मार रहा है, यद्यपि से निनिबे रो आखपाख रे से बुलुची, मछली उल्टी नहीं कर रहा है। माछ बांति करूनी। पता है क्यों? जानछथि काहे की? पता है क्यों? काहे की जानंती? क्योंकि ये महाशय प्रार्थना नहीं कर रहा है। कारण ए जो माछ प्रार्थना ही करूना। ये समस्या बनकर के मछली के पेट के अंदर चला गया। ये तो समस्या ही माछ पेट रे चली गले, लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान करके प्रार्थना नहीं कर रहा है। किंतु ए व्यक्ति ईश्वर का आज्ञा न मान प्रार्थना करूना। 3 दिन के बाद, 3 दिन परे जब इसको भूख लगा, जेतेबेले आपको भूख लागेला, 3 दिन के बाद अब एक उपवास लेकर हम लेंगे तो कितना दिन लेंगे? आ उपवास जदि नेबा भी केते दिन नेबा? 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, तीसरे दिन तो भूख लगा ही लगा। दिने बाद 2 दिन तो नेबो, 3 दिन तो भूख लागिबो। अब जब भूख लगा तब ये महाशय चटाई डाल करके प्रार्थना करने के लिए वर्तमान जेतेबेले ताको भूख लागिला ए मास सेतेबेले पट्टी पकाई प्रार्थना करचंती। जब चटाई डाल के प्रार्थना किए तब मछली को शांति आया। जेतेबेले से पट्टी पकाई प्रार्थना करचंती सेही समय रे तांगु टिके माछ को शांति लागुची और उसने निन्वे में उसको उल्टी कर दिया। से जाई कि निनिबे रे तांगु बांति कर देले। देखो परमेश्वर की प्रिय लोग, आश्चर्य। ईश्वर का प्रिय लगे देखो तो केड़े आश्चर्य। मनुष्य
निन्वे से भाग रहा है तर्शीश की ओर। এই যে মনুষ্য নিনিবের তরসিস আড়কু যাଉଛି, लेकिन ये मछली जिसके पास कोई कंपास नहीं है कि वो दिशा को सुन सके, কিন্তু এই যে মাছ যা পাখরে কি দিক নির্ণয় যন্ত্র বি নাই যে প্রকার সে দিগ মাপিব, उसके पास कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था कि वो निन्वे को निकाल ले। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିପିଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବି ନଥିଲା ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ନିନିବିକୁ ବାହାର କରିବେ। लेकिन जैसे परमेश्वर ने आज्ञा था कि तू जा और निन्वे में इसको उल्टी कर, ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ନିନିବିରେ ଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ये जाकर के सीधे निन्वे में इसको उल्टी किया। ସେ ଯାଇ ସିଧା ନିନିବିରେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। योना ने भी सोचा नहीं होगा कि ये मुझे निन्वे में उल्टी करेगा। ଜୁନସ୍ କେବେ ଭାବି ନଥିବେ ମତେ ଇଏ ନିନିବିରେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती है, ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, मछली परमेश्वर की आज्ञा मान रही है, ମାଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, सीधे उसको निन्वे में उल्टी कर दिया। ସିଧା ଯାଇ ନିନିବିରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, लेकिन योना परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना କିନ୍ତୁ चाहता। ଜୁନସ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ अभी ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। निन्वे में आज्ञा बोल करके ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନିବିରେ ଆସିଗଲି ବୋଲି वो जाकर के निन्वे के लोगों को प्रचार करना शुरू किया। ସେ ଯାଇ ନିନିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ये सोच के प्रचार नहीं किया कि निन्वे के लोग बच जाएंगे, ଏହା ଭାବିକି ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ ଯେ ନିନିବିର ଲୋକ କାଳେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, लेकिन ये बोल के प्रचार किया कि तुम सब मरना चाहिए करके। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଚାର କଲେ ତୁମେ ମାନେ ମରିଯାଅ। परमेश्वर ने इसके लिए नहीं भेजा था कि वो लोग मर जाना चाहिए, ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ପଠାଇ ନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ମରନ୍ତୁ, लेकिन ये प्रचार कर रहा है कि वो मर जाना चाहिए करके। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରନ୍ତୁ ବୋଲି। कहने का तात्पर्य परमेश्वर की मनसा को नहीं समझ करके मनुष्य काम कर रहा है, କହିବାର ଭାବାର୍ଥ ଏହା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନିକି ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, लेकिन सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती है। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଥାଏ। सृष्टि परमेश्वर की मन को समझती है। ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିଥାଏ। मछली ने परमेश्वर के मन को समझा, जाकर के तर्शीश में उल्टी नहीं किया, निन्वे में उल्टी किया। ମାଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିଲା ଆଉ ତର୍ଷିସରେ ଉଦ୍ଗାର ନ କରି ନିନିବେରେ ଉଦ୍ଗାର କଲା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन निन्वे में जाने वाला योना ने परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझा। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ନିନିବେରେ ଯାଇଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନସ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲା ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा, नाम ର ଗୌରବ। बड़े मुश्किल से योना ने प्रचार किया। ବଡ କଷ୍ଟରେ ଜୁନସ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା तो ପ୍ରଚାର କଲେ। बड़े योना का प्रचार लोगों के हृदय को छू लिया। ପୁଣି ଜୁନସ୍ଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। बड़े से लेकर के बूढ़े से, राजा से लेकर के प्रजा तक, जंतु से लेकर के जानवर तक, सबने उपवास लेकर के प्रार्थना की। ଆଉ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜାରୁ ପ୍ରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन करके अपना सोच को बदल दिया, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନିଜର ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇଲେ, भविष्यवाणी को बदल दिया, ଭାବବାଣୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ, निन्वे को नाश करने वाला चिंता को बदल दिया। ନିନିବେକୁ ବିନାଶ କରିବା ଚିନ୍ତା ବଦଳାଇଲେ। लेकिन योना का भी टेंशन शुरू हो गया। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁନସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାପ ବଢିଗଲା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। योना एक किनारे में बैठ करके ଜୁନସ୍ ଗୋଟିଏ କୂଳରେ ବସି रात में आराम से बैठ करके सो रहा है, कुड़कुड़ाते हुए। ରାତିରେ ଆରାମ ସେ ବଚସା କରୁ କରୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर ने वहां पर एक पौधा को आज्ञा दी, ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚାରାକୁ ଏଇ प्रकार ଗୋଟେ ଲତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ हे पौधा तू बढ़ जा। ଯେ ଏଇ ଲତା ତୁମେ ବଢ। और देखो देखो ये राती रात पौधा बढ़ गया। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲତାଟି ରାତାରାତି ବଢିଗଲା। राती रात ये लता नहीं तो ये पौधा बढ़ करके ଯେ ରାତାରାତି ଏଇ ଯୋଉ ଲତା ବଢି ଯାଏ, ये पूरा योना के ऊपर छाया देने के समान आकर के फैल गया। ଏହା ପୁରା ଜୁନସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଛାଇ ଦେଲା ଭଳି ତାହା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। कभी भी आपने सुना, देखा या जाना है कि राती रात कोई पौधा बढ़ जाकर के छाया देना शुरू कर କେବେ दे? ବି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି ବା ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲତା ରାତାରାତି ଏଇ ପ୍ରକାର ବଢିଯିବ? हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी आपने नहीं सुना होगा ना देखा होगा। କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ନା କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ବା ଶୁଣିନଥିବେ। लेकिन जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि राती रात तुझे बढ़ करके पौधा को बढ़ करके छाया देना है, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୁମେ ରାତାରାତି ବଢିକି ଏଇ ଲତା ତୁମେ ଛାଇ ଦେବ, वो राती रात ये पौधा पूरे शक्ति के साथ राती रात बढ़ करके योना के ऊपर छाया बन गया। ଏଇ ଲତା ରାତାରାତି ହିଁ ପୁରା ଶକ୍ତିର ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଜୁନସ୍କୁ ଛାଇ ଦେଲା। प्रकृति परमेश्वर की आज्ञा मानती है। ପ୍ରକୃତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନେ राती रात ये पौधा बढ़ करके छाया बन गई। ରାତାରାତି ଏଇ ଲତାଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଛାଇ ଦେଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। जब हारून की छड़ी को पूरा रात परमेश्वर के सम्मुख में रखा गया, ଯେତେବେଳେ ହାରଣଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀକୁ ରାତି ସାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଗଲା, एक ही रात में हारून की छड़ी फूल और फल को भी उत्पन्न करने लगा। ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ ହାରଣଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଦେଲା। जबकि उस छड़ी को ना किसी जमीन में गाड़ा गया था, ना किसी पानी में डुबाया गया था, ଯେତେବେଳେ କି ସେଇ ଯୁଗ ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂମିରେ ପୋତା ଯାଇ ନଥିଲା ବା ପାଣିରେ ରଖା ଯାଇ ନଥିଲା। किंतु परमेश्वर के सम्मुख में रहने के कारण परमेश्वर ने जब आज्ञा दी कि हारून की छड़ी में फूल और फल लगे, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ହାରଣଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀରେ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ହଉ, तो हारून का सूखा हुआ छड़ी के अंदर भी फूल और फल उत्पन्न हो गया। ସେହି ସମୟରେ ହାରଣଙ୍କ ସେହି ଶୁଷ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ହେଲା। सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती ସୃଷ୍ଟି है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଥାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। लेकिन ये योना परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୁନସ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये लता बढ़ करके छाया दिया। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏଇ ଲତା ବୃଦ୍ଧି
पाइला एवं छाई देला और जब दिन में धूप आने का था, आ जेतेबेले की दिन समय रे खरा आसीबार थिला जब दिन में धूप आने को था, जेतेबेले दिन रे खरा आसीबार थिला योना किताब 4:8 में लिखा है, जुनस पुस्तक रो 4 पर्व 8 पद लिखा जाए दिन में धूप आने को था, जेतेबेले दिन रे सही जो खरा आसीला तब परमेश्वर ने एक छोटे से कीड़ा को आज्ञा दिया। सही समय रे परमेश्वर गोटे छोटो कीट को आज्ञा देले एक छोटा सा कीड़ा को आज्ञा दिया कि तू जा और कुछ भी नहीं खाना, सीधे उस पौधे को खाना जो योना को छाया दे रहा है। सही समय परमेश्वर गोटे छोटो कीट को निरूपण कले ताको आज्ञा देले जाओ तुमे काहा को आ खाइबो नाही किंतु जुनस को ऊपर जीव लताटी छाई देउची ताहा को जाई खाइबो। ये कीड़ा ना लेफ्ट गया ना राइट गया, सीधा स्ट्रेट गया। एई जो कीट ता बामरे गला नाही कि दक्षिण रे गला नाही किंतु सीधा जुनस को पाकु गला, वो सीध यूनुस के पास, वो पौधे के पास गया सही जो लता पाकु गला और एक ही काट में ऐसा काटा कि वो पौधा सूख गया। एई प्रकार एपरी से काटिबा को आरंभ कला जेते गोटे काटिबा मात्र रे सही लता सुखी गला। छोटा सा कीड़ा भी परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है, एई छोटो कीट मध्ये ईश्वर का आज्ञा मानुची लेकिन योना नहीं मानता। किंतु जुनस मानुनी, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति नहीं मान रहा। परमेश्वर को मन व्यक्ति मानुनी, परमेश्वर के नाम की महिमा नाम होगी। गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके जैसे ही एक पौधा कट गया, नहीं तो ये सूख गया, जेमिति लता सुखी गला परमेश्वर ने सूरज को आज्ञा दी अच्छे से धूप दे। सही समय परमेश्वर सूर्य को एई प्रकार आज्ञा देले भल भाबे खरा पका। सूरज ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, अच्छे से धूप देना शुरू किया। सूर्य ईश्वर को आज्ञा मानिला भल खरा टाणो खरा देला। बादल को आज्ञा दे कि रास्ते में अड़चन नहीं बचाना, आउ सही प्रकार मेघमाल को से एई प्रकार आज्ञा देले जे रास्ता रे तुम बाधा आनी बनाई। वो बादल भी चला गया, आउ से मेघ भी चली गला। वहाँ पर सूरज अपना तेज देने लगा, आ सही समय रे सूर्य निजर तेज प्रकाश कला। हवा का तेज वहाँ पर आया आउ सेठारे जे झंझा पवन बहिला और इस योना को मारने लगा। आउ जुनस को ता मारिबा को लागिला। सूरज भी परमेश्वर की आज्ञा मान रही है, सूर्य मध्ये ईश्वर का आज्ञा मानुची, हवा भी परमेश्वर की आज्ञा मानता है, वायु मध्ये ईश्वर का आज्ञा माने। लेकिन हे परमेश्वर की प्रिय किंतु लोग, हे ईश्वर का प्रिय लोके आप और मैं क्या योना के समान हैं? कोन आपण एवं मु जुनस भली परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। ईश्वर को आज्ञा को न मानी देखा जाऊ। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को शून्य में झुलाया, परमेश्वर ए पृथ्वी को शून्य रे झुलाई छथि। शून्य में झुलाए हुए पृथ्वी को परमेश्वर ने एक नींव दिया है। परमेश्वर ए जो शून्य रे झुलाई छथि पृथ्वी को यार गोटे भित्ति बळ और रखि छथि। परमेश्वर मनुष्य से पूछ रहा है कि हे मनुष्य, मैंने ठहराया गया इस पृथ्वी का नींव कहाँ? आ परमेश्वर मनुष्य को पचारछन जे हे मनुष्य मु निरूपित करिथिबा सेई भित्ति बळ केउठारे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने एक नियम में इस पृथ्वी को नींव दिया है परमेश्वर प्रिय लोके परमेश्वर आपना गोटे नियम रे पृथ्वी रे भित्ति बळ और रखि ये छथि। पृथ्वी और पृथ्वी की सारी सृष्टि परमेश्वर के नियम को पालन करती है पुणे पृथ्वी रे समस्त सृष्टि ईश्वर को नियम मानी थाए और ये नियम को पालन करके चल रही है, यही कारण से एवं एई जो नियम को मानी की चालू थिबारो एई नियम रे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके हम लोग देखते हैं कि अभी तक ये पृथ्वी स्थिर होकर दिखाई दे रही हम है। माने देखु जे ए पर्यंत ए पृथ्वी स्थिर होई देखा जाउ अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ईश्वर गई। पवित्र नाम रे गौरव हो। ये पृथ्वी कभी भी परमेश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं ए करती। पृथ्वी कदापि ईश्वर को नियम उल्लंघन करूनी। जहाँ पर उसको खड़ा रहने के लिए कहा है, जेउठार ताकु छिड़ाबे कुआ जाई छी उसी जगह में पृथ्वी खड़े रहते हुए सही स्थान रे पृथ्वी छिड़ा रही अपने धुरी में घूमते हुए निजर आवर्तन करी और वो सूरज की परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहा है। पुणी सूर्य रे परिक्रमण करिवार देखा जाउ छी। सूरज अगर 1 किलोमीटर पृथ्वी अगर 1 किलोमीटर सूरज को छोड़ के चले जाए, एई जदि सूर्य पृथ्वी रे गोटे किलोमीटर दूर को चली जीवो नहीं तो ये पृथ्वी सूरज को छोड़ के 1 किलोमीटर का चले जाए, किंबा जदि सूर्य को छाड़ी पृथ्वी गोटे किलोमीटर चली जीवो ये पृथ्वी पूरा ठंडा हो जाएगा और आप सब फ्रीज हो जाओगे। ए पृथ्वी पूरा ठंडा हो जीव आपण माने पूरा शीतल हो जीवे। परमेश्वर के नाम की महिमा नाम रे गौरव हो। उसके बाद कितना भी सरसों का तेल घिसो कोई फायदा नहीं, तापर जते सोरिष तेल मालिश वाले भी लाभ होबनी। आप पूरा बर्फ हो जाओगे, बर्फ में आप जम जाओगे। आपण माने पूरा बर्फ हो जीवे, बर्फ हो जमी जीवे। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव हो। और अगर ये पृथ्वी परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए जदि एई पृथ्वी ईश्वर का आज्ञा को न मानी अगर 1 किलोमीटर सूरज के नजदीक आ जाए, जदि गोटे किलोमीटर सूर्य रे पाखो को आसी जीवो तो जोड़ा तेल भी काम करेगा नहीं। सेते बेले जोड़ा तेल भी काम करिवो ना। पिता भी घिसते रहो तो भी आपको ठंडी नहीं मिलेगा, आपका शरीर पूरा जल जाएगा। आपण जेते खसिले मध्ये ठंडा लागिवो नाही, आपण को शरीर जळी जीवो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पृथ्वी परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए दिखाई दे रहा और है। सब प्रिय लोग पृथ्वी ईश्वर को आज्ञा मानुथिबार देखा जाए। उसको जो नियम परमेश्वर ने दिया है उसी जगह में ये पृथ्वी खड़ा हुआ है ताकु जो नियम ईश्वर देइछन्ति से स्थान से छिड़ा होई और जहाँ पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रखा वहाँ से वो हमको एक शिक्षा दे रहा है। आ जेउठारे परमेश्वर पृथ्वी को रखिछन्ति सेठारु से हमको गोटे शिक्षा दियंती। क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है? जो शिक्षा देबा पे चेष्टा करूछन्ति। परमेश्वर ने अगर शून्य में इस पृथ्वी को बनाया, यदि परमेश्वर शून्य रे पृथ्वी को झुलाई अगर छथि, परमेश्वर ने इस नियम के ऊपर पृथ्वी को खड़ा किया, यदि परमेश्वर नियम ऊपर पृथ्वी को दंडायमान करिछन्ति, ये हमारे लिए क्या शिक्षा है? ताहाले एहा आम्मान पे क्यों शिक्षा तो रखिछि? हमारे लिए क्या बताना चाहता है? ताहाले एहा आम्मान को क्यों वार्ता दिए? 2 बात मैं आपको बताऊंगा। दुईटी विषय मु आपन कहबी। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम रे गौरव हो। पहला विषय, प्रथम विषय होछि परमेश्वर ने
पृथ्वी को शून्य में रखा। परमेश्वर पृथ्वी को शून्य रखिछन्ति। परमेश्वर के नाम के महिमा। नाम गौरव। ये पहला विषय हम लोग समझ जाना चाहिए। ए प्रथम विषय को माने बुझिबा उचित। और इससे हम लोग समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर की मनसा हमारे प्रति क्या है। एथिरो हम माने बुझिदिबा दरकार जे ईश्वरकर मन जो मनोभाव हम प्रति कोन। परमेश्वर के नाम के महिमा। नाम गौरव। आपको मालूम है शून्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपण जानिछन्ति ए शून्य को इंग्रजी रे कोन कहंती? कोई बोलिए जोर से। ए जोर रे कहंतु। 7 जोर से। जीरो। जीरो। शून्य को जीरो बोलते हैं। ए शून्य को जीरो कहा जाय। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ पर रहने वाले शिक्षक लोग भी मुझे बताएंगे। वर्तमान स्कूल रे पढुथिबा पिला माने पुनी एठा रहिथिबा शिक्षक माने मते कहिबे किसी भी चीज को या किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यदि कौन सी संख्या को हमें शून्य रे गुणन करिबा तो क्या रिजल्ट होता है? सेतेबेले फल कोन बारिबो? क्या होता है? जोर से। शून्य। शून्य हुए। एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाई विद जीरो इज ऑलवेज जीरो। जहां मध्य शून्य रे गुणा जाए ता शून्य हुए। 1000 को शून्य से मल्टीप्लाई करो, 1000 को शून्य रे गुणंतु, या लाख को शून्य से मल्टीप्लाई किबा करो, लक्ष को शून्य रे गुणंतु, या करोड़ को शून्य से मल्टीप्लाई करो, किबा कोटि को शून्य रे गुणंतु, रिजल्ट विल बी ऑलवेज जीरो। फलाफल सब बेले शून्य हबो। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर पृथ्वी को तैयारी करले, शून्य में झुलाया। शून्य रे झुलाइले। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर पृथ्वी को बनैले, कहाँ झुलाया? केउठार झुलाइले? कहाँ झुलाया? केउठार झुलाइले? शून्य में झुलाया। शून्य रे झुलाइले। इसका मतलब क्या है? अर्थ कोन? हम इस पृथ्वी के ऊपर हम माने पृथ्वी ऊपर परमेश्वर के वचन के अनुसार, ईश्वर के वाक्य अनुसार दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, महीने भर महीने, मास मास को, साल साल, वर्ष वर्ष को मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। वृद्धि पाई चालू छु। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, परमेश्वर मनुष्य कोइले तुम लोग इस पृथ्वी में फूलो फलो। तुम माने पृथ्वी रे प्रजावंत बहुवंश हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है तुम लोग अपने आप को मल्टीप्लाई करो। इंग्रजी लिखा है तुम निज को गुणी पकाओ, वृद्धि करो। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। हम इस पृथ्वी में मल्टीप्लाई होने के लिए परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर आमन को पृथ्वी रे व्याप्त बा कहंती। हम लोग बढ़ने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर हमको वृद्धि पाइबा कहंती। लेकिन ये पृथ्वी को परमेश्वर ने कहाँ रखा? किंतु ए पृथ्वी परमेश्वर केउठार रखिचंती? कहाँ रखा? केउठार रखिचंती? शून्य में रखा। शून्य रखिचंती। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नाम गौरव। पृथ्वी शून्य में है, पृथ्वी शून्य रे हम अछि, इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें एथिरे गुणी ही जाउछु, तो हम लोग का रिजल्ट क्या है? ताले हमर फलाफल कोन बाहरची? हैं? शून्य। सुनो, हम लोग भी शून्य होना चाहिए, हम माने मध्ये शून्य हेबा उचित, लेकिन हम होते नहीं है। किंतु हम माने होउनु। हम क्या बोलते हैं? हम माने कोन कहउछु? हाँ, बीवी नंबर 1, बीबी नंबर 1, हस्बैंड नंबर 1, हस्बैंड नंबर 1, हीरो नंबर 1, हीरो नंबर 1, हीरोइन नंबर 1, हीरोइन नंबर 1, सब नंबर 1 है, नंबर 2 तो कोई है ही नहीं। समस्त तो नंबर 1 नंबर 2 के नांती। कभी आईने के सामने तो कभी बाथरूम के अंदर सब नंबर 1 है। हां, कि बेले बेले तो के दर्पण आगरे के बाथरूम भीतर मध्ये नंबर 1 अटंती। क्योंकि रोड में आने से जीरो हो जाते हैं, कारण रोड को आसी गले से माने सुनो ही जाती। जैसे कि मैं हूँ। जेपरा मुंह परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। हाँ, घर के अंदर बहुत बड़ा बादशाह हूँ, लेकिन घर के बाहर आने से जीरो। हां, घर भीतर में बहुत बड़ सम्राट होते, किंतु घर बाहर आसी गले जीरो कई होते। लोग की अवस्था ऐसे ही होती है। केतल को अवस्था बळिवे। परमेश्वर के प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय लोक हम अपने आप को बड़े फूलते हैं और फैलाते हैं, हम निजे को बहुत बड़ वृद्धि कराउछु, अपने आप को बहुत बड़ी बातें बोलते रहते निजे हैं। विषय बहुत बड़ कथा मैं कहउछु। ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मु एहा हटे मु ताहा हटे, मु एहा कली ताहा होले कली, मु एपरी मु सेपरी। लेकिन परमेश्वर सौ से देकर के बोलता है, मैंने शून्य में पृथ्वी को बनाया, एंड यू आर मल्टीप्लाइंग योरसेल्फ इन दिस अर्थ, सो यू आर आल्सो इक्वल टू जीरो। किंतु परमेश्वर स्वर्गरु अम्मान को ए प्रकार देखि कहउचंदी, मु शून्य रे पृथ्वी को झुलाई अछि, तुमे शून्य रे निज को वृद्धि कराउ छ, तार अर्थ तुमे शून्य रे निज को गुण अछि और तुमे तुमरो मूल्य होछि जीरो। और तुम्हारा जो शून्य, तुम्हारा जो मूल्य जीरो है, ये जीरो देखो कितना अपने आप को सजा रहा है, कितने अपने आप को बना रहा है, वो बोल रहा है मैं नंबर 1। आ सुनो देखंतु, शून्य से हटे, तार मूल्य शून्य हटे, आ से शून्य ही निज को सजाउछि, निज को तैयारी करूछि, आ कहउछि आ मो सब बेले नंबर 1 हटे। मैं नंबर 1 हीरोइन, मु नंबर 1 हीरोइन, मैं नंबर 1 हीरो, मु नंबर 1 हीरो, मैं मिस यूनिवर्स, मु मिस यूनिवर्स, नहीं तो मैं मिस्टर यूनिवर्स। किंबा मु मिस्टर हो यूनिवर्स। सकता है कि मिस्टर कोरापुट या मिसेस कोरापुट भी हो। होई पारे आपण माने मिस्टर कोरापुट बा मिस्टर मिसेस कोरापुट होंती। परमेश्वर ऊपर से देखता है तो देखता है जीरो, परमेश्वर ऊपर देखिबा समय दुखचंती ए माने सुनो, तो अपने आप को हमेशा जीरो ही रखो। सेति में सब निज को सुनो रखो। परमेश्वर के राज में हीरो बनोगे, परमेश्वर राज्य रे हीरो हेबे, परमेश्वर के नाम के महिमा। नाम गौरव हो। इस पृथ्वी को शून्य में रखने का एक और विषय है, ए पृथ्वी को शून्य रे रखिबा पई आ गुटे कारण अछि। एक और विषय जो हमको समझने के लिए है। आ गुटे विषय हमको बुझिबार अछि। हम कोई भी चीज जब शुरू करते हैं, जेतेबेले हम जे कोनसी काम आरंभ करू, तो हम लोग एक आधार को ढूंढते हैं। हम माने गोटे आधार खोजू।
उदाहरण के रूप में इस सम्मेलन को चलाना है, उदाहरण स्वरूप এই সম্মেলন চলাইবার আছে तो यहाँ के ब्रदर जी इस सम्मेलन को चलाने के समय में এঠার ব্রদর এই সম্মেলন চলাইবার সময় ये सम्मेलन कैसा चलेगा এই সম্মেলন কিপরি চালিব कभी भी नहीं सोचा। কেবে ভাবিলে নাই, हमने सोचा, আমি ভাবিলু, हमने पूछा, আমি পচারলু ब्रदर ব্রদর জি कोरापुट में सम्मेलन चलाने जा रहा है, কোরাপুটରେ সম্মেলন করিବାକୁ যাଉଛ, कुछ है क्या? କିଛି ଅଛି কি? टेंट के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा, আর টেন্ট ପାଇଁ অতি কমରେ লক্ଷ লাগিব, खाने पीने के लिए कम से कम और 50-30 हजार रुपए लगेगा, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 50 ରୁ 30 ହଜାର ଲାଗିବ, कुछ है क्या? କିଛି ଅଛି କି? तो उसने मुझे हमेशा एक ही बात बोला, ସେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, प्रभु है ना, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, प्रभु है ना। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା? अरे प्रभु तो है यार, तेरे पास क्या ये बता। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? मेरे पास प्रभु है ना। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା? मैं बहुत विरक्त हो गया, ମୁଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲି, मैं बहुत इरिटेट हो गया। ମୁଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲି। अबे प्रभु है ना बोल करके क्या हम लोग को बेवकूफ बना रहा है? କଣ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ବୋକା କରୁଛ? कैसे कन्वेंशन चलेगा? କେମିତି କନଭେନସନ ଚାଲିବ? अरे प्रभु है ना, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା? अरे प्रभु है ना, प्रभु ଅଛନ୍ତି ନା? एक ही बात प्रभु है ना। ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की नाम गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सच में कन्वेंशन शुरू होने के बाद लग रहा है कि प्रभु है। ହଁ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସମ୍ମିଳନ ଚାଲିଲା ଉତାରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। मनुष्य जब कोई भी चीज को शुरू करता है ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରେ आधार को ढूंढता है। ସେ ଗୋଟେ ଆଧାର ଖୋଜେ। पैसा हो तो मैं घर बनाऊंगा, ପଇସା ଥିଲେ ଘର କରିବି, पैसा होगा तो मैं कन्वेंशन में ପଇସା जाऊंगा, ହେଲେ ଘର କନଭେନସନ ଯିବି, गाड़ी होगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा। ଗାଡି ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସିବି। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, रहने का सुविधा हो तो मैं यहाँ पर आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏଭଳି ବି କହନ୍ତି ରହିବାର ସୁବିଧା ହେଲେ ଏଠାରେ ଆସିବି, ନହେଲେ ଆଇବି ନାହିଁ। हाँ, परमेश्वर के नाम के और नाम गौरव। कुछ आधार उनको चाहिए। କିଛି ଆଧାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। हाँ, कोरापुट सम्मेलन में रहने का सुविधा नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का सुविधा नहीं, पता नहीं क्या, मैं नहीं जाऊंगा, आधार ही नहीं है। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କୋରାପୁଟ ସମ୍ମିଳନ ରହିବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଆଧାର ଥିଲେ ଯିବି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मनुष्य आधार को ढूंढता है लेकिन इस बात को भूल जाता है कि पृथ्वी शून्य में है। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଧାର ଖୋଜେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟ ଭୁଲି ଯାଏ ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି। और परमेश्वर इस पृथ्वी को शून्य में रख करके हमें यही समझाने की कोशिश करता है ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ରଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା कि କରନ୍ତି हे परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, ଯେ ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, तू देख करके नहीं चल, विश्वास से चल। ତୁମେ ଦେଖିକି ଚାଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। क्योंकि मेरा धर्मी दृश्य से नहीं विश्वास से चलता है। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ ବା ଦୃଶ୍ୟରେ नୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲେ। कुछ देख करके विश्वास नहीं करना, କିଛି ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କର जो ନାହିଁ। नहीं देख पाता है उसको परमेश्वर की आंखों से देख करके विश्वास करना। ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁନ, ଯାହା ତୁମର ଅଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କର। इसी के लिए परमेश्वर ने उस पृथ्वी को शून्य में झुलाया, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲାଇଛନ୍ତି। ताकि इस पृथ्वी निवासी जब परमेश्वर की महिमा को देखे ଯେପରି ଏଇ ଜଗତ ନିବାସୀ ପୃଥିବୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖିବେ, तो कुछ देख करके ना समझे ଯେପରିକି ସେମାନେ ଦେଖିକି ନ ବୁଝିବେ किंतु अंधे के परमेश्वर को विश्वास कर सके। କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। लेकिन हम क्या करते हैं, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ? हम आधार को ढूंढते हैं कि हमारा विश्वास स्थिर हो। ଆମମାନେ ଆଧାରକୁ ଖୋଜୁ ଯେପରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହବ। हम कुछ ऐसी बात को ढूंढते हैं जिससे हमारा विश्वास मजबूत हो। ଆମମାନେ ଏଭଳି ବିଷୟକୁ ଖୋଜୁଛୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ହବ। नहीं परमेश्वर के प्रिय नहीं, लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग। विश्वास का मतलब देख करके नहीं होता है, ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ଦୃଶ୍ୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। लेकिन अंधे की वस्तुओं के ऊपर आशा रखना ही विश्वास है करके इब्रानी की किताब 11 अध्याय का पहला वचन में लिखा है। କିନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो नाम और गौरव हो। गई। जो नहीं है, ଯାହା ନାହିଁ हम अगर विश्वास की दृष्टि से अगर हम उसको देखते ଯଦି हैं ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ और देखते हैं कि हाँ ये है, ଆଉ ତାହାକୁ ଏଭଳି ଦେଖୁ ଯେ ହଁ ଏହା ଅଛି, तो वही विश्वास है। ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ और ବିଶ୍ୱାସ। ऐसा विश्वास परमेश्वर आप पे और मुझ में आग्रह करता ଆଉ है। ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଠାରେ ଆଗ୍ରହ और କରନ୍ତି। ऐसे विश्वास करने वालों को ही ପୁଣି ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ परमेश्वर विश्वासी कहता है। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ କହନ୍ତି। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ, परमेश्वर ने अब्राहम को बुला करके कहा कि हे अब्राहम, ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି କହିଲେ ହେ ଅବ୍ରାହମ, तू अपने देश कुटुंब जाति को छोड़ के ତୁମେ ଆପଣାର ଦେଶ ଜ୍ଞାତି ଓ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ି मैं बताने वाले राज्य में या स्थान में तू निकल पड़। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେଠାକୁ ବାହାରି ପଡ଼। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ନାମ ଗୌରବ ହଉ। अब्राहम ने ଅବ୍ରାହମ अब्राहम ने ଅବ୍ରାହମ परमेश्वर से एक भी सवाल नहीं पूछा। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ। हाँ प्रभु, मैं अपने देश कुटुंब जाति को छोड़ के निकल जाने के लिए तैयार हूँ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଜର ଦେଶ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, जब मैं निकलूं କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବି कौन सी दिशा में निकलूं? କେଉଁ ଦିଗରେ ବାହାରିବି उसने नहीं पूछा। ସେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। उसने नहीं पूछा कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं। ସେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବି। उसने नहीं पूछा कि मैं कौन से स्थान में जाऊं। ସେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି। उसने नहीं पूछा कि मैं किस स्थान को लक्ष्य रखूं। ଆଉ ସେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବି। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि निकल पड़, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ
जेतेबेले ईश्वर कहले बाहरी पड़ो निकल पड़ा से बाहरी पड़ले बिना आधार के, कौन से आधार बिना नथिला लक्ष्य के, बिना लक्ष्य रे बिना रास्ता के, बिना रास्ता रे बिना मकसद के, बिना उद्देश्य रे परमेश्वर की बात को सुन करके निकल पड़ा। ईश्वर कथा सुनी की बाहरी पड़ला। इसी के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता कहा। एथिपाई परमेश्वर अब्राहम को विश्वासर पिता कहले। हमको बोलते हैं कि निकल पड़, हमको कहा जाउची बाहरी पड़ो। कहाँ निकले? गुटी बाहरी बु वहाँ जाएंगे तो कब्र मिलेगा क्या? सेठारे गले कोन कबर देबे? शादी के लिए जगह मिलेगा क्या? शादी के लिए कोई मिलेगा क्या? आउ जो बाहा पाए कौन सी पात्र मिलिबे की? हाँ, ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा क्या? यह मिलिबे की ताहा मिलिबे की? दुनिया मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा क्या? ए जगत मिलिबे की नहीं? दुनिया का आडंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जगत आडंबर मिलिबे ये की? सारा बातों का आधार बनाने के बाद फिर निकलने की सोचते हैं। ए समस्त विषय गुडे आधार कोला उतारे बाहरी बापाई भाबुछु। लेकिन परमेश्वर ने कहा, किंतु ईश्वर कहले, हे अब्राहम तू निकल पड़। हे अब्राहम तुम बाहरी पड़ो। अब्राहम बिना लक्ष्य को देख करके, अब्राहम बिना लक्ष्य रे बिना दिशा को देख करके, बिना दिगरे केवल परमेश्वर की आवाज को सुना, इस बात को विश्वास करके, केवल परमेश्वर को स्वर जो मु सुनी छे आ विश्वास परमेश्वर करी। के प्रिय लोग अब्राहम निकल पड़ा। ईश्वर के लेके अब्राहम बाहरी पड़ले। लंबी यात्रा के बाद, दीर्घ यात्रा परे लंबी यात्रा के दीर्घ बाद यात्रा परे अब्राहम कनान में पहुंचा। अब्राहम किनारे पहुंचले। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की। परमेश्वर अब्राहम प्रतिज्ञा कले। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर अब्राहम कहले, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, आमे तुमरो वंश को बहुवंश करिबा। मैं तेरे संतान को आकाश के तारागणों के समान करूंगा, आमे तुमरो संतान को आकाश और तारागण तुल्य करिबा। मैं तेरे संतान को समुद्र के बालू के समान बनाऊंगा, आमे तुमरो संतान को समुद्र बालू का तुल्य मैं करिबा। तेरे संतान को धूलि के समान बढ़ाऊंगा। आमे तुमरो संतान को भूमि तुल्य धूलि तुल्य करिबा। ये सारे प्रतिज्ञा को सुनने के बाद ए समस्त प्रतिज्ञा सुनिला उतारे एक अच्छे दिन में, रात के समय में, गुटे उत्तम दिन रो रात्रि समय रे परमेश्वर ने अब्राहम से स्वप्न में बातें किया। परमेश्वर अब्राहम को स्वप्न द्वारा कथा आइले। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, पुणी परमेश्वर अब्राहम कहले, अब्राहम अपने बेटे को ले, मैं बताने वाले जगह में जाकर के बलि चढ़ा। हे अब्राहम तुमे निजर पुत्र को नियो मु कहथवा से स्थान रे नहीं तांको बलि उत्सर्ग करो। सुबह उठ करके अब्राहम ने एक सवाल परमेश्वर से पूछा नहीं। सकाळे उठी अब्राहम गोटे प्रश्न ईश्वर को कले नाही। एक सवाल परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा नहीं। आ अब्राहम गोटे मध्य प्रश्न ईश्वर को कहले नाही। एक बात उसने अपने स्त्री को, अपने दास दासियों को, बच्चे को नहीं बताया। गोटे कथा निजर दास दासी निजर स्त्री को निजर पिला को से कहले नाही। उसने ये नहीं बोला कि हे परमेश्वर, बुढ़ापे में मुझे मिला हुआ एकमात्र एकलौता संतान है ये। हे परमेश्वर वार्धक्य अवस्था रे मते एकमात्र जो संतान मिलचे ए जने अटे। या परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रणाम गौरव। तूने मुझसे प्रतिज्ञा किया कि आकाश के तारों के समान मेरे संतान को तू बनाएगा। आ तुमे मते या प्रतिज्ञा करजे जे आकाश और तारागण तुल्य तुमे मोर संतान को करिबो। ओ तूने प्रतिज्ञा किया कि समुद्र के बालू के समान तू मेरे वंश को बढ़ाएगा। प्रतिज्ञा करजे समुद्र बाली परि तुमर वंश वृद्धि करिबा। एकलौता मेरा बेटा को अगर मैं बलि कर दूं, किंतु यदि मोर पुओ को नहीं मु बलिदान करिबी तो मेरे बेटे को तू कैसे बढ़ाएगा? तेबे तुमे मोर पुओ को किबरा वृद्धि करिबो। बुढ़ापे में मुझे मिला हुआ एक संतान, वार्धक्य अवस्था रे मिलता मोर और ए एक दूसरा संतान होगा मुझे नहीं मालूम। और संतान हबो कि नहीं मु जानि नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा नाम गौरव। ऐसे कोई भी सवाल जवाब परमेश्वर से किए ए बगैर प्रकार कौन इस प्रकार प्रश्न तो ईश्वर संगे न करी 3 दिन की यात्रा करके, 3 दिन रो यात्रा करी 3 दिन की यात्रा में उसके चेहरे में कोई शिकंज नहीं था। आउ तांकर 3 दिन रो यात्रा रे तांकर मुख कौन इस प्रकार विवरण होई नथिला। उसके चेहरे में कोई उदासी नहीं था, तांकर मुख रे कौनसी उदास नथिला। क्योंकि अगर उदासी होता, कारण जदि से उदास अवस्था रहंता इसहाक कभी भी ये सवाल नहीं पूछता सेते बेले ईसा कदापि प्रश्न करंती कि नाही हे पिता, बलि का बकरा कहाँ? जे हे पिता से बलि को तो में सो काई। क्योंकि उसके पिता के चेहरे की उदासी को देख करके समझ जाता कि मैं ही बलि का बकरा हूँ। कारण तांकर पिता को मुखर से जो चेहरा को देखि से बुझी पारंते मुई से ही बलि को तो में सोटे। लेकिन पिता ने ऐसा कोई मुख भाव को नहीं दिखाया। किंतु पिता कौन इस प्रकार मुख भाव देखाई ना आंदी नहीं दासों को मालूम हुआ, किबा दासमान को जणा पड़ला ना। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। 3 दिन का लंबा यात्रा, 3 दिन रो दीर्घ यात्रा परे उसके बाद उसको एक पर्वत दिखाई दिया। तापर ताकुडे पर्वत देखा गला। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर प्रिय लोग एक सवाल भी परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर से किए बगैर, गोटे मध्य प्रश्न अब्राहम परमेश्वर को न करी इस लड़के को लेकर के, एई पुओ को नहीं, लकड़ी को लेकर के, काठो को नहीं, मशाल को लेकर के, मसाल नहीं, छुरी को लेकर के, छुरी नहीं, रस्सी को लेकर के, दौड़ी नहीं, पर्वत के ऊपर अब्राहम चला गया। पर्वत ऊपर अब्राहम उठी गले। ना केवल वहाँ पर गया, केवल जे गले तानु वहाँ पर उसने पत्थरों को संग्रह किया, सेठारे पत्थर संग्रह कले। उसने वहाँ पर एक बलि वेदी को बनाया। सेठारे से गुडे यज्ञ वेदी तैयार ना कले। केवल बलि वेदी को बनाया, यज्ञ वेदी कले तानु विश्वास के साथ अब्राहम ने लकड़ी को वहाँ पर सजाया। विश्वास रे अब्राहम सेठारे से काठो सजाइले। ना केवल लकड़ी को सजाया, कोठा काठो ही सजाइले उसने नहीं। बलि के बकरे के स्वरूप अपने बेटे को बांध करके वहाँ पर रख दिया। आउ से गोटे बळी होथिबा से जो मेसोपोटामिया निजर पुओ को बांधी के सेटा रखी देले। ना केवल अपने बेटे को वहाँ पर बांध करके रखा, केवल जे निजर पुओ को बांधी रखिले। उसने छुरी को लेकर के उसको मारने के लिए भी गया। से ताकू छुरी रे ताकू मारिबा को गले। उस समय में परमेश्वर उसको रोका। सही समय परमेश्वर तांको अटकाइले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा नाम हुई। गौरव। इसे कहते हैं विश्वास। या को कहती विश्वास। परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हुई। गौरव। वहाँ पर कोई आधार नहीं सेटा था, कौन से आधार वहाँ नथिला। पर कोई आशा नहीं था, सेटा कौन से आशा नथिला। उसने देखा नहीं था कि वहाँ पर एक मेमना फंसा हुआ है। से देखि नथिले सेटा गुटे मेसो रही अछि। उसने नहीं देखा था कि मेरे लिए वहाँ पर एक दूसरा विकल्प रखा है। आ से देखि नथिले मो पे आउ गोटे विकल्प रखा जाई छी। लेकिन
उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके किंतु से ईश्वर को आज्ञा मानी उसने वहां पर उसको बलि चढ़ाने के लिए गया। सेठारे तांको बलि उत्सर्ग करा गला। इसी के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता कहा, एथिपाई परमेश्वर अब्राहम को विश्वास आदि पिता कहले, क्योंकि उसने सच में विश्वास किया, कारण से प्रकृत रे विश्वास कला। देख के नहीं, देखी कि नहीं, बिना देख के, न देखी, आधार पर नहीं, आधार रे नुहे, निराधार पर रहते हुए निराधार रे रही। परमेश्वर के नाम की महिमा, नाम गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग, इस सुबह के वक्त में सकाळ समय शायद ऐसी कोई बीमारी से आप जकड़े होंगे हुए तो आपण एई प्रकार कोनसी रोग रे आपण भाराक्रांत, जिससे चंगाई मिलेगा करके कोई आधार ना हो, जो तिरिक आरोग्य मिलिबार कोनसी आधार शायद नहीं। इतने आप कर्जे में डूबे होंगे, आपण मन हुए तो एते ऋणग्रस्त, जहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता हो कि मेरे को कर्जा चुकाने के लिए कोई मार्ग दिखाई देता जो हो। थिरे आपण को एमती लागुची, एमती लागु ही नाही जे कोनसी बाटो मिलिबो जो द्वारा कि मु ऋण सुझीबी। ऐसी कोई समस्या का सामना आप लोग कर रहे होंगे, एई प्रकार कोनसी समस्या रे आपण सम्मुखीन इस होउछंती, समस्या से निकलने का कोई मार्ग ही आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जे समस्या रु मुकुलिबार कोनसी बाटो आपण को देखा जाउनी। आप शायद अपनी पारिवारिक समस्या में जूझ रहे होंगे, हुए तो आपण माने निज पारिवारिक समस्या रे आपण माने अतिक्रम करूछंती। आप इस प्रकार चिंतित होंगे कि मेरे घर में कैसे शांति समाधान आए, आपण एई प्रकार चिंतित अटंती जे मो घरे के प्रकार शांति समाधान आसीबो, कैसे मैं मेरे पति को या मेरे पत्नी को मैं समझाऊं कि घर में शांति आए, जे प्रकार मु निज स्वामी बा स्त्री को बुझाइबी जे घरे समस्या शांति कैसे मैं आसीबो, मेरे बच्चों को समझाऊं कि वो अपने भविष्य को उज्जवल जे बनाए। प्रकार मो पिला मान को बुझाइबी जे समान को भविष्य उज्जवल हो। आपको कोई भी आधार दिखाई नहीं दे रहा आपण को होगा, कौन से आधार देखा जाउ आपको नथिबो, कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा आपण होगा, कौन सी बाटो मिलु नथिबो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। आपण बुझा पड़ नथिबो मु कोन करिबी कि परि करिबी। इस प्रकार निराधार अवस्था में रहने के वक्त एई प्रकार निराशार अवसर रहिबा बेली शायद कई रात अपने आंसू में बिताए होंगे, हुए तो अनेक राति आपण लुहरे गडाइथिबे, शायद आपके आंसू को घर परिवारों ने देखा होगा, हुए तो आपण को लोक मते घर परिवार लोग देखिथिबे, लेकिन देख करके भी उसको नहीं समझे होंगे। किंतु देखि करी मते बुझी नथिबे। शायद अपने कलीसिया में जाकर के अपने सेवकों को बताया हुए तो होगा, आपण माने मंडली जाई सेवक मान को कहिथिबे, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया, किंतु शायद बोझ के साथ नहीं। हुए तो से माने प्रार्थना कले किंतु भररे नुहे, परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हो। गौरव हो। शायद उन्होंने आपके लिए दुआ किया हो, हुए तो से माने आपण भाई प्रार्थना लेकिन करिथिबे, फिर भी आपको छुटकारा नहीं मिला। तथापि आपण को मुक्ति मिली नाही। उसने आपकी आंखों को देखा होगा, हां से माने आपण को उसने आपकी देखिथिबे, आंसुओं को देखा होगा, से माने आपण को लुह देखिथिबे, फिर भी शायद पोषने के लिए कोई ना मिला हुए हो। तो आपण को लुह पछिया केई न मिथिबे। ऐसे निराधार में रहने के वक्त एई में प्रकार निराधार रे रहिबा बेले मैं आपको आज ये बता दूं मु आपण को आज यह कहि दिए कि परमेश्वर इस पृथ्वी को जे परमेश्वर ए पृथ्वी को हजार हजार साल पहले, हजारों हजार वर्ष पूर्व करोड़ों करोड़ों साल पहले कोटि कोटि वर्ष पूर्व शून्य में झुला के रखा, शून्य रे झुले रखले, और रास्ता के पृथ्वी शून्य में झूल रहा आ है। आज पर्यंत ए पृथ्वी शून्य रे झुलु अछि। इसमें कई युद्ध हुआ, एथि अनेक युद्ध हैला, इस पृथ्वी में कई भूमिकंप आई, ए जे पृथ्वी अनेक भूमिकंप हैला, कई जाति उठी, अनेक जाति उठिले, लेकिन ये पृथ्वी डावाडोल नहीं हुआ, किंतु ए पृथ्वी डळमळ हैला नाही, क्योंकि परमेश्वर ने इसे शून्य में रखा। कारण परमेश्वर को शून्य रे झुलाई ये छथि। पृथ्वी परमेश्वर की आज्ञा मान के खड़ी है। ए पृथ्वी परमेश्वर का आज्ञा मानि छिड़ा अछि। अगर आप भी परमेश्वर की दृष्टि करके यदि आपण मध्ये ईश्वर को दृष्टि करी उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से से यीशु ख्रीष्ट के ऊपर विश्वास कले, निराधार में निराधार रे विश्वास के कारण विश्वास कारणरू आपको एक आधार मिलेगा। आपण गोटे आधार मिलिबो। आप जहाँ पर कोई आशा नहीं, आपण माने जोठार कोनसी आशा नथिबो, जहाँ पर कोई मार्ग नहीं, जोठार कोनसी मार्ग नथिबो, आप एक नया मार्ग आपण गोटे नुआ मार्ग परमेश्वर के द्वारा देख सकते हो। परमेश्वर द्वारा देखि परिबे। एक उदाहरण, गोटे उदाहरण, जब मिस्र देश से निकल करके इस्राएली लोग यात्रा कर रहे थे, जेते बेले मिस्र देशरु निस्तार पाई इस्राएल लोक माने यात्रा आरंभ कले, यात्रा करके यात्रा करी निकलने के समय में बाहरिबा समय रे उन लोग एक ऐसे स्थान में आया से माने एभली गोटे स्थान को आसिले जहाँ पर आगे लाल समुद्र है, जोठारे कि सेमान को सम्मुख रे सुपसागर, दोनों तरफ बड़े पहाड़, उभय पार्श्व रे बड़ बड़ पर्वत, पीछे पछरे सेना आ रही है। सेना आसु अछि, सेना आ रही है कि इस इस्राएलियों को दोबारा बांध करके ले जाए, सेना आसु जे प्रकार इस्राएल मान को पुनर्बार बांधी कि नहीं जीवो, शायद दोबारा ना जाने के कोशिश में हुए तो पुनर्बार न जीवार चेष्टा रे युद्ध छिड़ सकता है, युद्ध होई पारे, अनेक लोग मारे जा सकते अनेक हैं। लोक मरी पारंती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोक ऐसे समय ए में प्रकार समय रे कोई मार्ग नहीं, कौनसी बाटो नाही, पीछे सेना आ रही है, पछवाडरु सेना आसुची, बच्चे बूढ़े को लेकर के, सानो पिला बड़ लोक को स्त्रियों नहीं, को लेकर के, स्त्री मान को नहीं, इस जानवरों को, जंतु जानवरों को लेकर के पशु मान को भी नहीं, पहाड़ में भागने का कोई मार्ग नहीं। पर्वत ऊपर जाई पळाइबार खसिबार रक्षा नाही। सामने देखने से सम्मुख रे देखिले समुद्र अपने लहरों में उठ रही है, समुद्र निजर ढेउ उठाउची, एक मिनट भी समुद्र का लहर बंद नहीं हुआ। गोटे मिनिट मध्ये समुद्र लहड़ी बंद होइनी। ऐसा कोई चीज आपको दिखाई नहीं दिया कि समुद्र से कोई मार्ग निकलेगा। एई प्रकार कोनसी विशेष देखा गला
माने जे समुद्र रु बाट मिलिबो क्योंकि बिना रुके समुद्र की लहरें उठ रही थी, चल रही थी। कारण बंद न होनो ए जे समुद्र लहड़ी दा उठुतला किसी ने सोचा नहीं था कि समुद्र के मध्य में कोई मार्ग होगा। ये भाबी नथिले जे समुद्र मध्ये कोनसी गोटे बाट थिबो। ऐसे समय में प्रकार समय रे लोग घबरा गए, लोक माने उद्विग्न होले, लोग डर गए, लोक माने कंपित होले, आकर के मूसा के विरुद्ध में बातें किया। आशीष माने मूसा विरुद्ध कहिले इन लोगों को आधार चाहिए था, एमानन को आधार आवश्यक थिला, क्योंकि पीछे से सेना आ रही है, कारण पछारु सेना आस्तिला, सामने देखने से समुद्र है, सम्मुख रे देखिरा समुद्र का मार्ग नहीं है, खसी रक्षा पाइबर आधार मार्ग देख नाही। करके विश्वास करने वाले ये इस्राएली लोग आधार को देखि विश्वास करितबा ए इस्राएल माने मूसा के विरुद्ध में खुड़खुड़ाने लगे। समस्त मूसा विरुद्ध रे बचता लेकिन कले जिस परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, जे परमेश्वर मूसा को डाकिथिले उस मूसा ने परमेश्वर को जाना था, सही मूसा ईश्वर को जानिथिले। इसी के लिए मूसा घबराया नहीं, सेति पे मूसा विचलित होले नाही, मूसा के मन में चिंता हुआ नहीं। मूसा को मन रे चिंता आसिला नाही। मूसा ने क्या किया? मूसा कोन कले ऐसे परिस्थिति में, ए प्रा परिस्थिति रे सारे लोग मेरे विरुद्ध में हो गए, जेतेबेले समस्त मो विरुद्ध उठिलेनी, इन बड़ी संख्या को कैसे बचाए? ए बड़ संख्या लोगों के रक्षा करिबो। इस प्रकार की सोचने के समय ए में प्रकार भावना आसीबा बेले मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मूसा ईश्वर को प्रार्थना कले, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना मूसा किया। ईश्वर को प्रार्थना कले, ये सोच के प्रार्थना नहीं किया या भाभी की प्रार्थना कले नाही कि ये सेना को परमेश्वर मारने जा रहा है, कि सेना को परमेश्वर मारिबाक जाउचंदी। ये सोच के प्रार्थना नहीं किया या भाभी की प्रार्थना कले नाही कि समुद्र से परमेश्वर मार्ग खोलने जा रहा जे है, समुद्र मध्य परमेश्वर बाटो फिटाइबे। ये सोच के प्रार्थना नहीं किया या भाभी की प्रार्थना कले कि नाही यहाँ क्या होने वाला है। जे ठार कोन बाक जाउची, बस उसने प्रार्थना किया केवल प्रार्थना कले कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मैं क्या करूं? मु कोन करिबी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर अब क्या होगा? एबे कोन हबो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर कोई मार्ग तो तू खोल दे। कोन सी बाटो तो तुमे खोलो। इस प्रकार जब उसने प्रार्थना ई की, प्रकार जेतेबेले से प्रार्थना कले एक आश्चर्य, बड़े आश्चर्य हला। परमेश्वर ने मूसा को कहा परमेश्वर मूसा कहिले कि और कोई योग्य नहीं है, आओ किए योग्य नाही, और कोई योग्य आओ नहीं किए योग्य नाही, क्योंकि तूने विश्वास से मुझे प्रार्थना की, कारण जे तुमे विश्वास रे मते प्रार्थना कलो इसके लिए तू ही योग्य है एति पे तुमे ही योग्य कि तू अपना हाथ जे तुमे निजर हाथ समुद्र की ओर बढ़ा। समुद्र आड़ को बढ़ाओ, और मूसा ने समुद्र की ओर हाथ को बढ़ाया, आ मूसा समुद्र आड़ को हाथ बढ़ाइले। और एक आश्चर्य, आ बड़े आश्चर्य, एक आश्चर्य, बड़े आश्चर्य, एक आश्चर्य, बड़े आश्चर्य। एक मिनट के लिए भी लहर न रुकने वाला लहरें, गोटे मिनिट पाई जो लहड़ी बंद हुए नाही, किसी की भी बात न सुनने वाला समुद्र, कार मते कथा मानु नथिबा समुद्र, मूसा ने हाथ बढ़ाते ही मूसा हाथ बढ़ाइबे मात्र के एक विराट मार्ग को उसने खोल दिया। गोटे विराट बाटो से फिटाइला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर को प्रिय लोके मूसा प्रार्थना करने से पहले, मूसा प्रार्थना करिया पूर्वे, मूसा हाथ बढ़ाने से पहले मूसा हाथ बढ़ाइबा पूर्वे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था ये केबे स्वप्न रे भाबी नथिबे समुद्र के मध्य में भी एक मार्ग है। जे समुद्र मध्य रे गोटे बाटो अछि। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर को प्रार्थना किया, किंतु जेतेबेले मूसा परमेश्वर को प्रार्थना कले बिना कुड़ाते हुए, बचस न करिनु, बिना अविश्वास के, विश्वास न थाइनु, संपूर्ण भरोसा के साथ, संपूर्ण भरोसा सहित परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर प्रिय लोके परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत काम किया, परमेश्वर आश्चर्य कर्म कले, एक नया मार्ग खोल दिया। नुआ बाटो फिटाई देले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके वो मूसा का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर सेई है। मूसा को ईश्वर ही अम्मन को ईश्वर वो अटंती, मूसा का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर मूसा है। को ईश्वर ही हमर ईश्वर अटंती। अगर मूसा का परमेश्वर यदि मूसा को ईश्वर मूसा के लिए, मूसा को पाए इस्राएल के संतानों के लिए इस्राएल संतान मान को अगर पाए समुद्र में से मार्ग खोल सकता यदि है, समुद्र मध्य बाटो फिटाई पारिबे तो क्या वो आपके लिए, ताहले से कोन आपण को जहाँ पाए पर कोई मार्ग नहीं है, जेउठार कोनसी बाटो न था, जहाँ से कोई बचने का रास्ता नहीं है, जेउठार कोनसी बंचीबारो बाटो न था, क्या आपके लिए मार्ग खोल नहीं सकता? कोन से आपण पे बाटो फिटाइबे ना, क्या आपके लिए वो अद्भुत काम कर नहीं कोन से सकता? आपण पे आश्चर्य कर्म करि पारिबे क्या वो ना, आपके उधारी को चुकता कर नहीं कोन सकता? आपण को ऋण सुझी पारिबे ना, क्या वो आपके घर में किसी व्यक्ति को परिवर्तन कर नहीं कोन आपण सकता? घर कोनसी व्यक्ति परिवर्तन करि क्या पारिबे वो ना, आपकी बीमारी को चंगा कर नहीं सकता? आपण रोग कोन सुस्त करि पारिबे ना, जितने लोग इस सुबह के वक्त में जेते लोग ए सकाळ समय रे मेरा परमेश्वर कर सकता है, वो परमेश्वर करि पारिबे, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में झुलाया। कारण परमेश्वर पृथ्वी को शून्य रे झुलाई जंती, मेरे लिए भी परमेश्वर कर सकता है। वो पाई मते परमेश्वर करि पारिबे। विश्वास करने वाले हाथ को उठा के खाली ले बोलिए विश्वास करते वाले को मन हाथ उठे हालेलुया कहंतु, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम गौरव हाँ, हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग जहाँ पर कोई मार्ग नहीं, जेउठार कोनसी बाटो न था, जहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं, जेउठार रक्षा पाइबार कोनसी बाटो जहाँ नाही, पर समस्या से निकलने का कोई मार्ग नहीं, जेउठार की समस्या रे बाहर बार कोनसी बाटो नाही, परमेश्वर की ओर दृष्टि करके, परमेश्वर का आड़ दृष्टि करी, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास प्रभु करके यीशु को विश्वास करी, आप प्रार्थना कीजिए। आपण प्रार्थना करंतु, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपण पे अद्भुत कर्म करी, परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में झुलाया। जो परमेश्वर पृथ्वी को शून्य झुलाई छंती, वही परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेही ईश्वर का प्रिय लोग इस पृथ्वी में रहने के समय ए में पृथ्वी रे रहिबा समय रे किसी बात को देख करके विश्वास मत कर, कोनसी विषय को देखि कि विश्वास करंतु नाही, परमेश्वर को विश्वास कर, परमेश्वर को विश्वास करंतु, परमेश्वर को विश्वास कर। परमेश्वर को विश्वास करंतु, वो तेरा राजा है, से तुमर राजा वो अटंती, तेरा स्वामी है, से तुमर स्वामी वो अटंती, तेरा वैद्य से है, तुमर वैद्य वो
ଅଟନ୍ତି तेरा हमराही है, ସେ ତୁମର ସହଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି वही तेरा हम सफर है, ସେ ହିଁ ତୁମର ସହଯାତ୍ରୀ वही ଅଟନ୍ତି तेरा दोस्त है, ସେ ହିଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ वही ଅଟନ୍ତି तेरा सब में सब कुछ ସେ है। ହିଁ ତୁମର ସବୁରେ ସବୁ उसको विश्वास के साथ प्रार्थना कर, ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ उसको ପ୍ରାର୍ଥନା विश्वास କରନ୍ତୁ के साथ अपनी बात बता दे, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ परमेश्वर तेरे लिए मार्ग खोलेगा। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇବେ ये तो हुआ पहला विषय। ଏହା ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା अभी दूसरा विषय, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ इस ବିଷୟ पृथ्वी को देखने के समय में ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ इस पृथ्वी को देखने के समय ଏହି में ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ इस पृथ्वी को परमेश्वर ने एक फाउंडेशन दिया है, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଦେଇଛନ୍ତି परमेश्वर ने इस पृथ्वी को एक नींव दिया है। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ମୂଳ ଦେହ ବସାଇଛନ୍ତି उसी प्रकार ସେଇ ପ୍ରକାରେ हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी परमेश्वर ने एक नींव दिया है। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ରଖିଛନ୍ତି इसी के लिए इस पृथ्वी का नींव कहाँ है करके पूछने के समय में ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ କେଉଁଠାରେ ପଚାରିବା ସମୟରେ जब परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की नींव कहाँ है, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ କେଉଁଠାରେ तो हमको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी की नींव कहाँ है। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଏହି ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ କେଉଁଠାରେ परमेश्वर ने ये पृथ्वी को कहाँ पर स्थिर किया। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ऐसा कौन सा नींव है जो इतना मजबूत है कि ये पृथ्वी हिलता नहीं है। ଏଭଳି କେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ରହିଛି ଯାହାକି ଏତେ ଦୃଢ ଯାହାକି ପୃଥିବୀକୁ ହଲିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ तो वो नींव है परमेश्वर की व्यवस्था, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା वो नींव है परमेश्वर की आज्ञा, ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା वो नींव है परमेश्वर ने कहा हुआ बातें। ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କହିଥିବା କଥା जब परमेश्वर ने कहा कि हे पृथ्वी तू रह, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ହେ ପୃଥିବୀ ତୁମେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଅ वो रह जाता ତାହା है। ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ जब परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी हो, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ହଉ पृथ्वी हो गया। ତାହା ହୋଇଗଲା परमेश्वर के वचन में शक्ति है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି परमेश्वर के आज्ञा में सामर्थ्य है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ इस आज्ञा में ଏହି ଆଜ୍ଞାରେ जहाँ पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी को स्थिर किया है, ଯେଉଁଠାରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି वो आज्ञा ही इस पृथ्वी का फाउंडेशन है। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव। परमेश्वर ने कहा कि हे सूर्य चंद्रमा, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର इस पृथ्वी को रोशनी देने के लिए तो ठहर जा। ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ତୁମେ କିରଣ ଦେବା ପାଇଁ ରହିଯାଅ उस आज्ञा को मान करके ସେଇ ଆଜ୍ଞା ମାନି पृथ्वी आज तक, ପୃଥିବୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ पृथ्वी आज तक ପୃଥିବୀ ଆଜି उस ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ फाउंडेशन में खड़ा हुआ है। ସେଇ ଭିତ୍ତିମୂଳରେ ଛିଡା ହୋଇଛି कोई उसको दूर कर नहीं सकता, କେହି ତାକୁ ଦୂର कोई କରିପାରେ ନା पृथ्वी को रोक नहीं ଏ सकता। ପୃଥିବୀକୁ ରଖିପାରେ ନା परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ନାମ ଗୌରବ यही आज्ञा ଏହି ଆଜ୍ଞା आत्मिक रीति से ଆତ୍ମିକ ରୀତିରେ परमेश्वर ने हमको दिया है। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି इसी के लिए परमेश्वर अय्यूब से बोल रहा है ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବକୁ କହନ୍ତି कि जब इस नींव को मैंने डाला, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ तू कहाँ था। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ परमेश्वर अय्यूब से बोल रहा है, ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବକୁ କହନ୍ତି पृथ्वी की नींव कहाँ है, तू मुझे बता। ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ କେଉଁଠାରେ ଦୃଢୀକୃତ ହେଲା ତୁମେ हे କୁହ परमेश्वर के चुने हुए परमेश्वर के लोगों, हे ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ जिस ଲୋକେ प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी को अपनी आज्ञा में स्थिर किया, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ଆଜ୍ଞାରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आज्ञा में स्थिर करने के लिए आज्ञा देता है। ସେହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ और ଆଜ୍ଞା वही ଦିଅନ୍ତି हमारे आत्मिक जीवन का फाउंडेशन होना चाहिए, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିମୂଳ ହେବା वही हमारे ଦରକାର आत्मिक जीवन का नींव हो जाना चाहिए। ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିମୂଳ ହେବା ଉଚିତ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम और गौरव हो। लेकिन जब इस आत्मिक जीवन की नींव के बारे में हम लोग देखते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେଇ ମୂଳ ଦୁଆକୁ ଦେଖୁ तो वहाँ पर हमको ये मालूम होना है ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଥିବା कि ଦରକାର ये नींव किसी मनुष्य के कथा कहानी के आधार पर ना हो। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିମୂଳ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନ ये ହଉ आज्ञा आत्मिक जीवन को पालन करने के लिए जो परमेश्वर में कह रहा है, ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଳିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି किसी मंडली के चिंताधारा के अनुसार ना हो। ଏହା କୌଣସି ମଣ୍ଡଳର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ନ ହଉ परमेश्वर के नाम की नाम महिमा। गौरव हो। इसी के लिए परमेश्वर ने क्या किया, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ एफेसी की किताब दूसरे अध्याय को पढ़ने के वक्त ଏଫିସିୟ ପତ୍ରରୁ 2 ପର୍ବ ପଢିବା ବେଳେ उसके 20 वचन में इस प्रकार पौलुस को परमेश्वर ने बता के दिया ତାର 20 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରକାର ପାଉଲକୁ କହିଲେ कि नींव जो प्रेरित और भविष्यवक्ता लोग हैं, ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ କି ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ମାନେ नींव जो प्रेरित और भविष्यवक्ता लोग हैं, ପ୍ରେରିତ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିମୂଳ इस नींव के लिए भी एक एक कॉर्नरस्टोन, एक कोने का पत्थर होना चाहिए। ଏଇ ଭିତ୍ତିମୂଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग हैं। हमारे आत्मिक जीवन की आज्ञा को पालन करके ଆମମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳି या हमारे आत्मिक जीवन के नियम को पालन करके କିମ୍ବା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ନିୟମ ଆମମାନେ ପାଳି अगर हम सदा सर्वदा के लिए स्थिर होना चाहते हैं, ଯଦି ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ तो यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है, ତେବେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର उसके आधार पर ତାଙ୍କର
आधार रे प्रेरित और भविष्यवक्ता का एक नींव का पत्थर होना चाहिए। प्रेरित एवं भाववादी मानकर भित्तिमूल प्रस्तर रहिबा और दरकार प्रेरित और भविष्यवक्ता के ये नींव के पत्थर के ऊपर एवं एई प्रेरित भाववादी मानकर भित्तिमूल प्रस्तर ऊपर परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग हमारे आत्मिक जीवन को गठन करना प्रिय चाहिए। लोक माने आम माने निजे गुडे आत्मिक गृह को निर्माण करिबा उचित। इसी के लिए परमेश्वर ने अय्यूब से कहा एति पे परमेश्वर आइबो कइले कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तो कहा था, जेते बेले हमें पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन कलु और हे अय्यूब तू मुझे बता तेरे ज्ञान से कि पृथ्वी की नींव को मैंने कहाँ स्थिर किया है। पुणी हे आइबो तुमे निजे निजर ज्ञान रे मते कहो जे एई पृथ्वी पर जो भित्तिमूल स्थिरीकृत करा गला ता केउठारे परमेश्वर के नाम की महिमा नाम होवे। गौरव हो। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे ईश्वर का प्रिय लोग परमेश्वर ने इस पृथ्वी को अपनी आज्ञा में स्थिर किया। परमेश्वर एई पृथ्वी को निज आज्ञा ऊपर स्थिर कले परमेश्वर आपको और मुझको भी उसकी आज्ञा में स्थिर करना चाहता है। परमेश्वर आपण को मते मते तांकर आज्ञा स्थिर करे चाहती इसी के लिए हदन की वाटिका में मनुष्य को बनाने के बाद सेति पे एदन उद्धार मनुष्य को स्थिर सृष्टि कला उतारे परमेश्वर ने हदन की वाटिका में मनुष्य को रखने के बाद परमेश्वर मनुष्य के एदन उद्धार रखिला परे परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी। परमेश्वर मनुष्य को आज्ञा देले इस आज्ञा में तू रहने से तुमे एई आज्ञा रहिले तू अमर रहेगा। तुमे अमर हेबो इस आज्ञा में तू रहने से एई आज्ञा रहिले तुझे बीमारी नहीं होगी। तुमे रोग होबो नाही इस आज्ञा को तू पालन करने से तुमे एई आज्ञा पाळिले तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चिंता करिवार आवश्यक इस पड़िबो आज्ञा नाही को पालन करने से एई आज्ञा पाळिले हर एक दिन मैं तुझसे मुलाकात करूंगा। प्रतिदिन आमे तुमको साक्षात इस करिबा आज्ञा को पालन करने एई से आज्ञा पालन कले मैं तुझे आशीष करूंगा। आमे तुमको आशीर्वाद इस करिबा आज्ञा को तू पालन एई करने आज्ञा से पालन कले तू सृष्टि के ऊपर अधिकार करेगा। सृष्टि पर तुम अधिकार करिबो लेकिन जिस दिन तू इस आज्ञा को तोड़ेगा किंतु जेउ दिन तुमे आज्ञा भांगिबो ये सृष्टि तेरे पर अधिकार एई करेगी। सृष्टि तुम ऊपर अधिकार करिबो इसी के लिए जिस दिन मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया, सेति पे जेउ दिन एई मनुष्य आज्ञा जिस अवमान दिन कला मनुष्य ने इस फाउंडेशन को तोड़ दिया, जेउ दिन मनुष्य एई भित्तिमूल को भांगी देला उस दिन से लेकर के सेई दिनरु नै ये सृष्टि हमारे ऊपर राज्य करने एई लगी। सृष्टि हम ऊपर राजत्व करिया लागिला परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव हो। मूसा अगर हाथ बढ़ाए तो पानी दो भाग हो गया। मोसा जति हाथ बढ़ाउचंती सेते बेले एई जो समुद्र दुई भाग होला क्यों? काहे की अगर यीशु मसीह पानी में चला जदि यीशु कीट पानी पर चलले और पतरस को कहा कि तू भी पानी में चल, जदि पितर को कहले तुम मते पानी रे और चलो पतरस भी पानी में चला, पुणी पितर मते पानी पर चलले कैसे ई बळी कैसे हुआ? ई बळी होला अगर परमेश्वर ने आंधी तूफान को कहा कि तू रुक जा, जदि परमेश्वर झड़ बतास को कहले तुम रहि तो जाओ क्यों वो रुक गया? ताले काहे तारो इस गेला बात को बताने के लिए एई विषय कहया पाए कि अगर हम पाप ना किए होते, जदि हम माने पाप करिन अगर हम तांतु व्यवस्था का उल्लंघन किया ना होते, जदि हम माने व्यवस्था उल्लंघन करिन ये तांतु सृष्टि हमारी आज्ञा मानती। एई सृष्टि आमर कथा मानंदा जैसे यीशु मसीह ने समुद्र को शांत किया, जेमिति की यीशु कीट समुद्र को शांत जैसे कले यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चल के गया, जे दिन यीशु ख्रीष्ट समुद्र पर चली जैसे गले यहोशू ने प्रार्थना किया तो सूर्य चंद्रमा रुक गया, जेमिति जियो से प्रार्थना कले सूर्य चंद्रमा ता यशायाह ने प्रार्थना किया तो पृथ्वी उल्टा घूमा, जेतेबेले जीसा प्रार्थना कले पृथ्वी उल्टा घुरिला मूसा ने प्रार्थना किया तो समुद्र दो भाग हो गया, जेतेबेले मूसा प्रार्थना कले समुद्र दुई भाग होला जब एलिया ने प्रार्थना किया तो यरदन को दो भाग कर दिया, जेतेबेले एलियो प्रार्थना कले यरदन दुई भाग होला जब दानियेल ने प्रार्थना किया तो शेर का मुंह बंद हो गया। जेतेबेले दानियेल प्रार्थना कले सिंहर मुख बंद होला क्यों? काहे की ये बताने के लिए या कोई पाए कि अगर हम उसकी आज्ञा मानेंगे, जदि हम तांका आज्ञा मानिबो अगर हम उसके फाउंडेशन में खड़े रहेंगे, तांको भित्ति मूल में स्थिर तो रहिबो ये सृष्टि भी हमारी आज्ञा मानेंगे। एबे एई सृष्टि मध्ये हम का आज्ञा मानिबो लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोग किंतु ईश्वर का प्रिय लोग अदन की वाटिका में एदन उद्यान रे मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध काम कला उसने आज्ञा का उल्लंघन से आज्ञा किया। अपमान न कला इसी कारण से कारण रो मनुष्य पापी हो गया, मनुष्य पापी हला उसने अपना फाउंडेशन खो दिया, से निजर भित्ति मूल हराइला मनुष्य के अंदर मृत्यु प्रवेश किया, मनुष्य मध्ये मृत्यु प्रवेश मनुष्य कला के अंदर रोग प्रवेश किया, मनुष्य मध्ये रोग प्रवेश मनुष्य के कला। अंदर दुख समस्या प्रवेश किया। मनुष्य मध्ये दुख समस्या प्रवेश कला परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा जीवन एक दयनीय अवस्था हो गई। ईश्वर का प्रिय लोग के अम्मान कर जीवन दयनीय अवस्था रासिला परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो और पवित्र नाम गौरव हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो किंतु प्रभु यीशु को धन्यवाद कि हो हमको एक बार हमारी अवस्था में वापस लाने के कि लिए अम्मान को पुनर्बार अम्मान करो पूर्व अवस्था रे फेराइबा पाए नया नियम के साथ, नूतन नियम सहित एक नए मार्ग के साथ, गुडे नूतन मार्ग एक सहित नई आशा के गुडे साथ, नूतन आशा सहित नए विश्वास के साथ गुडे नूतन विश्वास हमारे सहित जीवन को शुरू करने के हमर लिए जीवन का आरंभ करिया पाए यीशु हमारे जीवन में आया। यीशु अम्मान के जीवन रे परमेश्वर आसिले के नाम की महिमा और नाम हो। गौरव हो। और इसके लिए एथि पाए अगर हम अपने जीवन को स्थिर करना है, जदि अम्मान जे जीवन को स्थिर करिबार अछि कभी भी डावाडाल न होने वाली अवस्था में अगर इसको स्थिर करके बनाना है, कदापि टळमळ न हेबा अवस्था रे निजको स्थिर करी बनाइबार तो अछि आपको और मुझको क्या करना ताले है? आपन मते कोन करिबार अछि इस नियम को हमें पालन करना है। ए नियम अम्मान पाळिबा उचित परमेश्वर के नाम की महिमा नाम गौरव हो। इस फाउंडेशन को हम लोग पालन करना है। एई जो भित्तिमूल को अम्मान स्थिर करिबा क्या दरकार है ये फाउंडेशन? ए भित्तिमूल कोन ये आत्मिक जीवन का नींव क्या है? ए आत्मिक जीवन रो भित्तिमूल कोन सबसे पहला विषय सर्वप्रथम विषय मन परिवर्तन मन करो। परिवर्तन परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा मन होवे। पवित्र नाम गौरव हो। सबसे पहला विषय मन परिवर्तन करो। सर्वप्रथम विषय अछि मन परिवर्तन करो क्या है मन परिवर्तन मन परिवर्तन करना? कौन? परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग यीशु मसीह को अपना शिरोमणि बना देना। यीशु ख्रीष्ट को निजर मस्तक करिबा हमारे मन के अनुसार नहीं चलना। निजर मन उतारे न चलिबा हमारा मन परिवर्तन का अर्थ यही हमर है, मन परिवर्तन अर्थ है अब यीशु के मनसा में हमारे जीवन को चलाना। वर्तमान यीशु को मन अनुसार हमर जीवन को चलाइबा
यीशु हमारे लिए सब में सब कुछ हो यीशु जाना। आम मानकर सर्वे सर्वा जहाँ होची पर मैं जाना चाहता हूँ मैं वहाँ ना जाते हुए, जेउठारे मु जिया चाहूची सेटा जहाँ न पर जाय यीशु मुझे ले जाना चाहता है वहाँ जाने के लिए जेउठारे यीशु मते नै जिया चाहती सेटा जिया अपने पाए आप को समर्पण करना ही मन परिवर्तन आपण है। समर्पण करिबा ही मन परिवर्तन परमेश्वर के नाम की नाम गौरव। महिमा। इस पहले नींव में हम लोग अपने आप को स्थिर करें, एई प्रथम भित्तिमूल निजक स्थिर करू क्योंकि ये एक नियम है। कारण या गुडी मन नियम परिवर्तन किए बगैर मन परिवर्तन न करी कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तो दूर, के ईश्वर के राज्य रे प्रवेश करिया त दूर परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। ईश्वर के राज्य को देखि भी पारे इसी के नै लिए यूहन्ना 3:3 में लिखा है, यदि भाई जोहन 3:3 लिखा मैं जाय तुझसे सच सच कहता हूँ, आम्बे तुमको सत्य सत्य कहू जो छु कोई नए सिरे से ना जन्मे, जे के पुनर्जन्म न अर्थात होवे जो मन परिवर्तन ना करे, अर्थात जे मन परिवर्तन करे नै परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ईश्वर के राज्य से देखि पारे नै इसी के लिए हमें चाहिए कि मन परिवर्तन भाई करे। आम मान को दरकार मन परिवर्तन करू दूसरा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, तेरे ईश्वर प्रिय लोके प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके प्रभु यीशु को विश्वास करी मन परिवर्तन करके मन परिवर्तन करी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे पानी में डूब का बपतिस्मा ले। जल रे डुबन न परमेश्वर के नाम की नाम गौरव हो। पानी में डूब का बपतिस्मा लेना जल रे डुबन ही बपतिस्मा किसी नेबा कलीसिया में शामिल होने के लिए नहीं, कौन सी मंडली रे अंतर्भुक्त किसी हेबा पाई लड़के नुहे या किसी लड़की से शादी करने के लिए नहीं, कौन सी वर पात्र बा कन्या पात्री को किसी भावा पाई नुहे कलीसिया के अंग बन जाने के लिए नहीं, कौन सी मंडली रो अंग हेबा पाई नुहे कि क्या कब्रिस्तान प्राप्त करने के लिए नहीं। किबा कबर पदार स्थान पाइबा पाई नुहे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके पानी का बपतिस्मा लेना जल रे बपतिस्मा नेबा परमेश्वर का फाउंडेशन में से एक फाउंडेशन है, परमेश्वर का भित्तिमूल मध्य गोटे भित्तिमूल परमेश्वर का नियम में से एक नियम है। परमेश्वर का नियम मध्य गोटे नियम उस नियम को आप यीशु मसीह भी नकारने ना पाया। आ सेही नियम को यीशु ख्रीष्ट मध्य निषेध करि पारले ना मनुष्य रूप में आए और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप रे आस्तिवा यीशु ख्रीष्ट पानी में डूब करके बपतिस्मा लेना पड़ा। यीशु ख्रीष्ट को मध्य जल रे डुबी की बपतिस्मा पड़ला अगर मनुष्य के रूप में आए हुए यीशु मसीह को लेना पड़ा यदि मनुष्य रूप रे आस्तिवा यीशु को नेबा पड़ला तो आप और मैं कैसे बच सकते हैं? ताले आपण एवं मु के प्रकार रक्षा आप पाइबो और मैं अपने चिंताधारा में रह करके कैसे भाग सकते हैं? आपण एवं मु निज चिंताधारा रही की प्रकार हम माने बळाई परिबा ये पृथ्वी को परमेश्वर ने एक नींव दिया है। ए पृथ्वी परमेश्वर गोटे भित्तिमूल इस रक्षति नींव के कारण, ए जो भित्तिमूल हेतु इस आज्ञा के ये कारण आज्ञा हेतु पृथ्वी कितने सैकड़ों साल से अटल खड़ी है। ए पृथ्वी केते 100 वर्ष धरि अटल अछि अगर आप भी इसी प्रकार अटल होकर के अटल राज्य में जाना चाहते हो, यदि आपण माने ए प्रकार अटल रही अटल राज्य जिया चाहती सदा स्थिर रहने वाले राज्य में जाना चाहते हो, सदा स्थिर रही द्वारा राज्य जिया चाहउचंती अगर आप कभी भी डगमगाना नहीं चाहते, यदि आपण कदा भी टळमळेबाक चाहती नाही उसकी आज्ञा का पालन करो, तांकर आज्ञा पालन करू उसकी व्यवस्था का पालन तांकर करो। व्यवस्था को पालन करू यीशु मसीह के नाम से, यीशु ख्रीष्ट को नाम रे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम रे डूब करके सही बपतिस्मा के लिए अपने आप को समर्पण करो। आपण डुबन होई आपण ठीक बपतिस्मा पे समर्पित हुअन्तु परमेश्वर के नाम के महिमा नाम होवे। गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है यदि भित्तिमूल दृढ़ अछि तो कुछ भी हो जाए, सेतेबेले जहा किछ कोई चिंता की बात नहीं। किछ चिंता कथा नाही आपको मालूम होगा आपण जणाथिबो इस पृथ्वी का फाउंडेशन स्ट्रांग होने के कारण एई पृथ्वी रो भित्तिमूल दृढ़ थिबारु ज्वालामुखी फूट जाती है, आउ अग्नि जो ज्वालामुखी मध्ये फाटे लेकिन पृथ्वी हिलता नहीं। किंतु पृथ्वी हले नाही भूमिकंप हो जाती भूमिकंप है, हुए लेकिन पृथ्वी हिलता नहीं। किंतु पृथ्वी हले इस नाही पृथ्वी के पर राज्य राज्य लड़ाई करती है, एई पृथ्वी राज्य ऊपर राज्य युद्ध करे कितनी शक्ति हिलाई जाती है, शक्ति गुडी को हला जाए लेकिन पृथ्वी स्थिर रहता किंतु है। पृथ्वी स्थिर रुहे अगर हम उसकी आज्ञा पालन करेंगे यदि हम तांकर आज्ञा पालिबा तो हो सकता है कि हमारे विरुद्ध में ज्वालामुखी फटे, हुए तो आमान के विरुद्ध आग्नेयगिरी विरोध फाटिबो हो सकता है कि हमारे विरुद्ध में भूमिकंप हो जाए, होई पर आमान के विरुद्ध भूमिकंप हो हबो सकता है कि हमारे विरुद्ध में युद्ध छिड़ जाए, हुए तो आमान के विरुद्ध युद्ध होइबो लेकिन याद रखो किंतु मने रखंतु पृथ्वी को उसने अपनी आज्ञा में स्थिर किया है। पृथ्वी से आपण आज्ञा स्थिर हम करिसथि भी उसकी आज्ञा मानने से आमान मत आज्ञा हम मानिले मसीह में स्थिर रहने पाएंगे। आमे ख्रिस्टन था स्थिर रही परिबा परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हो। गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके ऐसे स्थिर होने के लिए समर्पण करने वाले लोगों के लिए एई प्रकार स्थिर हेबा पय समर्पण करूता लोकन पय परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेलता है। परमेश्वर पवित्र आत्मांकर अभिषेक पवित्र ढालती आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा अभिषेक पाइबार अछि पाना ही है, पाइबारी ये अछि अगला नियम है। या परवर्ती नियम परमेश्वर के नाम की नाम महिमा, गौरव हो। क्योंकि इस नियम के अंतर्गत कारण एई नियमर अंतर्गत हम लोग परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते आमे हैं। ईश्वर को प्रेम अनुभव करू अब इस प्रेम को अनुभव करने के बाद वर्तमान एई प्रेम अनुभव कला परे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके आंधी आए या तूफान, छड़ो आसु बा बता आसु कष्ट आए या क्लेश, कष्ट बा क्लेश आसु ऊंचाई आए या नंगाई, जो क्षुधा आसु बा उल्लंघता आसु तलवार आए या जोखिम, खड़गो बा विपद आसु बीमारी आए या मृत्यु, रोग बा मृत्यु आसु कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं केही सकता। मते ईश्वर का प्रेम मते विच्छिन्न करिब नाही परमेश्वर के नाम के महिमा, नाम गौरव हो। क्योंकि पृथ्वी को परमेश्वर अपने फाउंडेशन में स्थिर किया कारण है, पृथ्वी को परमेश्वर निजर भित्तिमूल स्थिर करिसथि उसने अपने नियम में स्थिर किया है। नियम रे स्थिर करिसथि अगर हम मन परिवर्तन करके यदि मन परिवर्तन करी बपतिस्मा को लेके बपतिस्मा नहीं पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाकर पवित्र आत्मा का के अभिषेक पाई आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से आत्मिक जीवन आगे बढ़ले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग कुछ भी हो जाने से हम जाओ डरेंगे लगाई नहीं। की हम मन होली बुनाए कुछ भी हो जाने से को जा की चले हम लोग घबराएंगे नहीं। हमें मैंने घबराए परमेश्वर के बनाए। नाम के महिमा नाम गौरव हो। इस नियम का और भी कई प्रकार का नियम है। एई जो नियम रे आगुडी किछि नियम अछि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय को पढ़ने के समय में प्रेरित कार्य विवरण 2 पर पढ़ले 41वें वचन में लिखा हुआ है। 41 पद लिखा जाए प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय 41 वचन, प्रेरित 2 रे 41 पद अगला नियम वहाँ पर लिखा हुआ है। परवर्ती नियम लिखा तुम जाए लोग अपने आप को टेढ़ी जाति से
अलग करना, तुम माने निज को कुटिल वंश पृथक करो, तुम लोग अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग तुम्हें करना। निज को कुटिल वंश पृथक करो। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर प्रिय लोके, अंधकार को ज्योति के साथ क्या संबंध, अंधकार और ज्योतिर सहित की संपर्क, अविश्वासियों को विश्वासी के साथ क्या नाता। अविश्वास और विश्वास सहित की संपर्क। हम लोग अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग करना है। हम निज को एक कुटिल वंश ठारू पृथक करू। अगर अपने आप को अलग नहीं यदि करेंगे हम निज को पृथक करिबा ना तो हम लोग विनाश हो जाएंगे। ताले हम विनाश हेबु। याद रखिए, मने रखतु, सृष्टि हमें सिखाती है। सृष्टि हमको शिक्षा दिए। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, जेतेबेले परमेश्वर सृष्टि तैयारी जब कले, सृष्टि को जब नवीनीकरण किया, जेतेबेले सृष्टि नूतनीकरण कले, उसने ज्योति को बनाया से दीप्ति सृष्टि कले और कहा कि अंधकार से अलग हो जाओ। आ से कहले तुमे अंधकार भिन्न हो। परमेश्वर ने वहाँ पर अलगाव का प्रचार वहाँ पर किया। परमेश्वर सेठी भिन्नतार प्रचार कले। परमेश्वर के नाम की महिमा। नाम गौरव हो। परमेश्वर ने जल को जल से अलग किया। परमेश्वर जल को जल भिन्न कले। परमेश्वर ने जल को स्थल से अलग किया। परमेश्वर जल को स्थल भिन्न कले। अपनी अपनी जाति में परमेश्वर ने जंतु को बनाया परमेश्वर सोजो जाति रे जंतु को सृष्टि कले और आखिरी में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परिशेषरे परमेश्वर मनुष्य सृष्टि और कले। ये मनुष्य आ एई मनुष्य अन्य जाति के साथ नाता जोड़ सकता है क्या? आ एक मनुष्य कोन विजातीय सहित कोन निज संपर्क करि पारे? अन्य जंतु जानवर के साथ नाता जोड़ सकता है क्या? कोन भिन्न पशु पक्षी सहित निजर संपर्क करि पारे? परीक्षा करने के लिए परीक्षा करिया पाए अपने स्वरूप और समानता में बनाए गए मनुष्य को निजर सादृश्य प्रतिमूर्ति सृष्टि करा जातिया मनुष्य को जंतु जानवर के सामने खड़ा किया। ऐसे जीव जंतु समूह कर छिड़ा करा गला। लेकिन एक भी जंतु जानवर को देख के किंतु कौन सी गोटे जीव जंतु को देखी आदम ने अपना साथी करके नहीं चुना। और आदम निजर साथी बाचिले नाय परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हो रही, गौरव हो। क्योंकि उसने अपने आप को अलग किया था। कारण से निज को पृथक कर दिले। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय प्रकार प्रिय लोगे। लोगों, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों, प्रभु यीशु को विश्वास करिबा लोके इस फाउंडेशन में अगला फाउंडेशन यह है, ए भित्तिमूलर भिन्न प्रतिमूल यहा इस नियम का अगला नियम यह है ए जे नियम रे आगामी नियम यहा कि हम अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग करें, जे हम निज को कुटिल वंश पृथक करू अविश्वासियों से अपने आप को अलग रखें। अविश्वास निज को पृथक रखू परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसका नाम गौरव हो। अविश्वासियों से अलग होने का मतलब ये नहीं अविश्वासी मध्य पृथक बार अर्थ है कि हम नुए उसको मुंह देकर के मुंह फिरा देना, हमें तांगर मुख देखु मुख फेराइबा या उसको देख करके बातें नहीं करना, ताको देख कथा न हेबा या उसको देख करके उसकी मदद नहीं करना। ताको देखि साहाय्य न करिबा। हम लोग अलगाव का जीवन जीना या उनसे अलग होने का मतलब यह है हम माने पृथक जीवन काटिबा बा तांगर पृथक रहिबार अर्थ है हमको जितना मतलब है उतना ही मतलब रखना, मतलब से ज्यादा उठना बैठना नहीं करना। हम मान को जेतकी काम थिबो जेती अर्थ थिबो सेतकी हम माने काम रखू बा संपर्क रखू ताटर अधिक उठा बसा न करू। पहला कोरिन्थी 15वें अध्याय को पढ़ने के टाइम में प्रथम कोरिन्थियो 15 पर पढ़िया समय वहाँ पर लिखा हुआ है, सेटा लिखा जाए बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कुसंगति शिष्टाचार को नष्ट करी दिए। ना तो बाइबल में, बाइबल रे ना तो बाइबल में, बाइबल रे नुहे और ना ही कोई भी ज्ञान की किताब में किबा कोन से ज्ञान पुस्तक रे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ ए है प्रकार कोठारे लिखा जाय नहीं। अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। जे उत्तम सहभागिता ता खराब जो खराब शिष्टाचार थाए ताको मध्य सुधारी देबो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नाम गौरव। आपके कोशिश से कोई नहीं सुधरेगा, आपण को चेष्टा के सुधरी बनाए मेरे कोशिश से कोई नहीं मो सुधरेगा। चेष्टा के सुधरी बनाए जिसको सुधरना है परमेश्वर के द्वारा होगा। जहाँ को सुधरीबार अछि से परमेश्वर द्वारा हबो। आपका कर्तव्य केवल आप परमेश्वर की बातों को बताइए। आपण कर्तव्य जे ईश्वर कथा कहंतु। आपका कर्तव्य उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपण कर्तव्य है ताबे प्रार्थना परमेश्वर के करो। बहुत नाम के महिमा। नाम गौरव। और हमारा काम यह है अपने आप को टेढ़ी जाति से अलग रखो। पुणी आम कर्तव्य है आम निजे कुटिल वंशरु पृथक रहू। परमेश्वर के नाम के महिमा। नाम गौरव। इस नियम का नहीं तो इस फाउंडेशन का अगला नियम क्या है? ए जो भित्तिमूलर परवर्ती नियम कोन 42 वचन में लिखा हुआ है, 42 पद लिखा जाए प्रेरितों की संगति में आना, प्रेरित सहभागिता रे आसीबा। प्रेरितों के संगति में आकर प्रेरित को सहभागिता को आसी उनके साथ प्रार्थना करना, सेमानक संगे प्रार्थना करिबा। उनके साथ रोटी तोड़ना, सेमानक संगे रोटी भांगिबा। उनके उपदेश उनकी शिक्षा को पालन करना। सेमानक शिक्षा पालिबा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। पवित्र नाम गौरव। प्रभु यीशु मसीह जगत में रहने के समय प्रभु में, यीशु ख्रीष्ट जगत रहिबा प्रभु समय यीशु मसीह संसार में रहने के समय प्रभु में यीशु संसार रहिबा समय बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, अनेकों को सुस्त कले, अनेकों का मन परिवर्तन करवाया। अनेकों का मन परिवर्तन कले। यीशु मसीह मरने के समय में तकरीबन 120 तो कम से कम विश्वासी थे ही थे। और यीशु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्यु हेबा समय रे पाखापाखी 120 जन तो विश्वासी ही थिले। 120 लोग कम से कम विश्वासी था ही था। अति कम रे 120 जन विश्वासी ही थिले। लेकिन किंतु यीशु मसीह गत्समनी के बगीचे में जाने से पहले, यीशु ख्रीष्ट गत्समनी बगीचा को जिया पूर्वरु मेज की सेवा करने के वक्त में, आ मेजर सेवा करिया पड़े, रोटी और दाखमधु पीने के समय में रोटी पुणी दाक्षरस को पान करिया उसके बेले प्रेरितों के साथ मात्र केवल किया। केवल से प्रेरित मान को सहित ही यह कले। 120 में से 12 निकालने से बाकी लोगों का क्या? जदि 120 जन रु 12 जन को हम माने फेडी देबा ताले बाकी लोगन को अवस्था परमेश्वर के कोन? बहुत नाम
की महिमा पवित्र नाम हो। गौरव हो। इसी के लिए नियम कहता है सेति पे नियम कहे जे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय का 42 वचन में प्रेरित 2:42 पदरे तुम लोग प्रेरितों के साथ संगति रखने में, तुम मान प्रेरित मान को सहभागीदारे उसके साथ प्रार्थना करने में, तांको सहित प्रार्थना उसके साथ करिबारे रोटी तोड़ने में सेमान सहित रोटी भांगी तुम बारे लोग लवलीन रहना तुम माने चाहिए। निविष्ट रुह। ये एक नियम है परमेश्वर के प्रिय लोगों। ईश्वर प्रिय लोके या गोटे नियम इसी नियम के आधार पर ए नियम आधार रे प्रेरित पौलुस एफिसी की पत्री 4 अध्याय के 11 वचन में कहता है प्रेरित पाउलो एफिसी पत्र तार 4 पर्व 11 पदरे कहउचंती तब यीशु मसीह ने कलीसिया में प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया। जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मंडल प्रेरित भापति मान नियुक्त करिसंती उसने परमेश्वर ने वहाँ पर रखवालों को नियुक्त किया, परमेश्वर सेठारे पाळक मान को रखिसंती वहाँ पर उसने सुसमाचार प्रचारकों को नियुक्त किया सेठारे सुसमाचार प्रचारक रखिसंती ताकि कलीसिया उन्नति को प्राप्त करे जे प्रकार मंडली वृद्धि पाइबो और संत लोग सिद्धता को लाभ कर पुणी सके। साधु माने सिद्धि लाभ और करिबे 13 वचन में लिखा हुआ 13 पदरे है लिखा जाए ताकि सारे लोग विश्वास की एकता में आकर जे के प्रकार समते विश्वास रे एक मसीह होई यीशु की ज्ञान की उत्तमता को प्राप्त कर सके। ख्रीष्ट यीशुकर ज्ञान रो पूर्णता रे आसीबे इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, भाई ईश्वर का प्रिय लोके गत्सेमनी बगीचे में जाने से पहले गत्सेमनी जे बगीचा प्रभु जा यीशु करू मसीह ने प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रेरित मान सहित रोटी भांगिले इसी के लिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 3 वचन में, सेति भाई प्रथम जौन 1 और 3 रे पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 3 वचन में जौन को प्रथम पत्र 1 और 3 रे वहाँ पर यूहन्ना इस प्रकार अपने पत्री में लिखता है, सेटार जौन ए प्रकार निजर पत्र लिखंती तुम्हारी संगति हमारे साथ, तुम मान को सहभागिता हम मान को तुम्हारी संगे संगति हमारे तुम मान साथ, को सहभागिता हम मान को क्योंकि सहित हमारी संगति पिता और उसके पुत्र यीशु हम के मान को साथ। सहभागिता पिता पुणी तांको पुत्र यीशु को सहित परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा ईश्वर हो। पवित्र नाम रो गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके इस प्रकार के संगति में रहने से, ए प्रकार सहभागिता रहिले इस प्रकार के नियम को पालन करके रहने से ए प्रकार नियम पाळी की रहिले व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में जिस प्रकार लिखा है, जे प्रकार द्वितीय विवरण षष्ठ पर्व लिखा जाए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के आखिरी वचन में जैसा लिखा जे है, प्रकार द्वितीय विवरण षष्ठ पर्व शेष पद लिखा अगर जाए तू मेरे नियम को पालन करेगा यदि तुमे मोर आज्ञा पाळिबो तो तू धर्मी ठहराया जाएगा। ताहेले ताहा तुम प्रति धार्मिकता गणा जीवो पढ़ेंगे 25 वचन। बढ़िया 25 पद ଆଉ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବା ତେବେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାର୍ମିକତା ହେବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का नाम और गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके अगर हम परमेश्वर के इस नियम को पालन करेंगे यदि हम माने ईश्वर का ई नियम पाळिबा तो वचन कहता है कि ये हमारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। तेबे वाक्य कहे जे एहा मान पे धार्मिकता गणा जीवो परमेश्वर ने इस पृथ्वी का एक नींव दिया है परमेश्वर पृथ्वी रो गोटे भित्तिमूल और रखिसंती पृथ्वी अपने नींव में खड़ा है। पुणी पृथ्वी निज भित्तिमूल स्थिर ये अछि परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोके उसी प्रकार आप भी स्थिर रहने के लिए सेही प्रकार आपण मध्ये स्थिर रहिबा पाए परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं तो कलीसिया के लिए एक नींव नहीं तो एक व्यवस्था दिया है। परमेश्वर मंडली पे गोटे भित्तिमूल बा गोटे व्यवस्था रखिसंती अगर हम उस व्यवस्था का नींव को पालन करेंगे यदि हम माने सेही नियम रो आ यदि भित्तिमूल को पालन करिबा या इस पे तो भविष्यता के नियमों के ऊपर अपने आत्मिक जीवन का यदि गठन करेंगे किंबा एई जो प्रेरित भाववादी मानकर एई जो नियम ऊपर एई भित्तिमूल ऊपर निजर आत्मिक जीवन गढिबा हम भी धार्मिक ठहराए जाएंगे, स्थिर और अटल रहेंगे। हम माने मध्ये धार्मिक गणित हेबु स्थिर अटल हेबु और ऐसे धर्मी लोग और ऐसे अटल व्यक्ति ही अटल राज्य में, धार्मिकता के राज्य में यीशु के साथ उसके सिंहासन में होंगे। पुणी एई प्रकार स्थिर लोक आ एई प्रकार धार्मिक लोक ही से अटल राज्य रे धार्मिक राज्य रे यीशु के सहित स्थिर रहिबे। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का वाक्य रो श्रोता ईश्वर का प्रिय लोके अय्यूब से पूछा हुआ सवाल आज मैं आपसे पूछता हूँ। आइबो को पचार जायतिया प्रश्न मु आपन को आज पचारे जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? जेतेबेले आमे पृथ्वी रे भित्तिमूल स्थापन कलु सेतेबेले तुमे के उठार दिलो जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली तू कहाँ था? जेतेबेले परमेश्वर पृथ्वी रे भित्तिमूल स्थापन कले तुमे के उठार दिलो अगर तू वहाँ नहीं था यदि सेतेबेले तुमे न थिलो तो क्या अब आकर के तू उस नींव को बदल सकता है? तेबे कोन एबे आसी तुमे से भित्तिमूल बदलाई पारो जब परमेश्वर ने इस नींव को डाली जेतेबेले परमेश्वर भित्तिमूल कले उस समय में अगर तू वहाँ नहीं था यदि सही समय रे तुमे सेटारे न थिलो तो अब क्यों तेबे एबे काई की परमेश्वर के नियम को तू बदलना चाहता है? परमेश्वर के नियम तुम बदलावे चाहो छो क्यों तू अपने जीवन में परमेश्वर के नियम को पालन करना नहीं चाहता? काहे कि तुमे आपना जीवन रे ईश्वर के नियम पाळिबा चाहो न अगर तेरे पास जवाब नहीं यदि तुम पाकरे उत्तर नाही तो केवल एक ही रास्ता है। केवल गोटे बाट अछि अगर तेरे पास जवाब नहीं यदि तुम पाकरे उत्तर नाही तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है ताले आपन पाकरे गोटे बाट अछि और वो रास्ता है समर्पण। आ सही बाट होछि समर्पण जितने लोग आज सुबह के वक्त में जेते लोक आज सफल समय रे उसकी नींव के ऊपर अपने जीवन को बनाने के लिए, सही भित्तिमूल ऊपर निजर जीवन को गरिया पाए उसकी व्यवस्था में अपने जीवन को बनाने के लिए, सही व्यवस्था निजर जीवन गढ़िया पाए शून्य में विश्वास के साथ खड़े रहने के लिए, शून्य रे विश्वास सहित उभा रहिया पाए अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, निज को समर्पण करिया चाहंती ऐसे लोगों को मैं केवल कहता हूँ, से परि लोक मान केवल मो कहिया एक चाहूछी व्यक्ति भी होने से से जणे हेले मध्य मैं उसको कहता हूँ ता कोई कहूची आंखों को बंद करके घुटने आखि में को हो जाओ। बंद करी आपण आंठू राशि जानतु आप आंखों को बंद करके घुटने में होकर के आपण मन आखि बंद करी आंठू राशि जाई हाँ प्रभु मैं तेरे नियम को पालन करना हां चाहता प्रभु हूँ। मु तुमर नियम पाळिबा चाहूची हाँ प्रभु मैं शून्य में अपने आप को खड़ा करना चाहता हां हूँ। प्रभु शून्य रे मु निज को छिड़ा करे प्रभु
थिली अभी तक मैं आधार पर खड़ा था, प्रभु ए पर्यंत मु आधार रे छिड़ा अभी थिली तक मैं दृश्य को देख करके चल रहा ए था, पर्यंत मु दृश्य विषय देखि मैं चालुथिली देख के विश्वास करता था, देखि के विश्वास करूथिली लेकिन प्रभु आज से लेकर के किंतु प्रभु आज ठारू मैं नहीं देख करके नहीं, देखि कि नुहे मैं तुझे विश्वास करूंगा, मु तुमको विश्वास यीशु करिबी के नाम को विश्वास यीशु करूंगा। को नाम विश्वास करिबी ऐसे बोलने वाले लोग ये प्रकार कोई बालों के आंखों को बंद करके, आंखें बंद करी, घुटने में होकर आंखें राशि, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें निजको ईश्वर हाथ रे समर्पण करंतु और अपने आप को समर्पण करके बोले, आ निजको समर्पण करी कोन यीशु मैं तुझे विश्वास करता यीशु हूं, मु तुमको विश्वास करूची यीशु मैं तुझे विश्वास यीशु मु करता तुमको विश्वास हूं। करूची और जब आपको विश्वास आ करोगे जेतेबेले विश्वास करिबी हर एक असंभव संभव हो जाएगी, समस्त साध्य विषय साध्य हबो हर एक क्लेश समस्या भाग जाएगी। समस्त क्लेश समस्या चली जीवो ईश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर का प्रिय लोग विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करबा लोगन पई विश्वास करने वालों के विश्वास लिए करबा लोगन पई एक नियम परमेश्वर ने ठहराया गोटे है। नियम परमेश्वर निरूपण करिसंती अगर पृथ्वी के नींव डालने के समय में जदि पृथ्वी रे भित्ति बेला करिया बेले अगर आप वहाँ पर नहीं थे जदि सेठारे आपण नथिले तो अब आपको कोई अधिकार नहीं तले वर्तमान आपण कोन से अधिकार कि नाही आप उसके नींव को बदल डालें। जे आपण माने तांकर भित्ति बेला को बदलाइबे अगर पृथ्वी को परमेश्वर नियम देने के समय में जदि पृथ्वी को परमेश्वर नियम देला बेले अगर आप वहाँ पर नहीं थे, जदि से आपण सेठार नथिले आप नियम बदलने के लिए आपके अंदर कोई योग्यता नहीं, आपण माने नियम बदलाइबे आपण कोन योग्यता नाही इसी के लिए वचन जो कहता है, एतिपे वाक्य जा कहूची इसके लिए व्यवस्था जो कहती है, एतिपे व्यवस्था जा कहूची हमें मानना ही है। आम्मान को मानिबाकू ही इसी पड़िबो के लिए आज इस सुबह के वक्त एतिपे में आज सकाळ समय अगर यहाँ कोई मन परिवर्तन ना किया कोई होने से, जदि एठारे कोनोसी व्यक्ति मन परिवर्तन न करी अछि यीशु को अपना शिरोमणि नहीं बनाया होने से, यीशु ख्रीष्ट को निजर मस्तक करी नथिले आज आप यीशु को अपना शिरोमणि बनाइए। आज यीशु को निजर मस्तक करी नियंतु यीशु आज से मेरी सोच नहीं तेरा सोच होने दे, हे यीशु आज ठारू मोर भावना नाही तुमर भावना हो आज से मेरा मार्ग नहीं तेरा मार्ग होने दे। आज ठारू मोर रास्ता नहे तुमर रास्ता हो अपने आप को समर्पण करो। निजको समर्पण करो अगर आपने पानी का सही बपतिस्मा नहीं लिया है, यदि आपण जळर ठीक बाप्तिस्मा नहीं नाते आप नियम को बदल नहीं सकते, आपण नियम बदलाई परिबे ना आपको बपतिस्मा लेना ही आपण को पड़ेगा, बाप्तिस्मा नेबाकू ही पड़िबो क्योंकि इसी प्रकार से ही सारी धार्मिकता का पूरा होना उचित है। कारण एई प्रकार ही समस्त धार्मिकता सफल हेबा विधेय इसी अटे के लिए अगर बपतिस्मा नहीं लिया है, यदि भाई यदि बाप्तिस्मा नहीं ना अगर सही पानी का डूब का बपतिस्मा नहीं लिया यदि है, ठीक जळर डुबनर बाप्तिस्मा नहीं नांती उसके बारे में सही ज्ञान को प्राप्त करके ता विषय रे ठीक ज्ञान पाई अपने सारे सवालों का सही जवाब पा करके अपना समस्त प्रश्नर ठीक उत्तर पाई परमेश्वर के प्रिय लोगों, विनाश आने से पहले, यीशु मसीह का आगमन होने से पहले इस सम्मेलन में आप बपतिस्मा को ले लीजिए। परमेश्वर प्रिय लोग के विनाश आसीबा पूर्वरु यीशु को आगमन हेबा पूर्वरु आपण माने सम्मेलन रे बाप्तिजित हुअन्तु पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया होने से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाई नथिले पहले मीटिंग में बैठ करके रोके रोके प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए जगह दे। आपण माने अपेक्षा सबारे बसी कांदी कांदी प्रार्थना करी पवित्र आत्मा को शक्ति पाए स्थान दियंतु प्रेरितों की संगति क्या है, प्रेरितों के उपदेश क्या है, उसके साथ रोटी तोड़ने का अर्थ क्या है, अगर आप उसको भली भांति नहीं समझे हैं तो परमेश्वर के वचन में जा करके, परमेश्वर के वचन से पढ़ करके, सीख करके, समझ करके, ढूंढ करके उस संगति में आप लोग शामिल हो जाओ। प्रेरित को शिक्षा कौन, प्रेरित को उपदेश कौन, प्रेरित मानक सहित रोटी भांगिबा कौन, जदि से विषय को आपण जानि नांती, बुझी नांती, शिखी नांती ताले ईश्वर को वाक्य को जाई ईश्वर को वाक्य को पढ़ी की से समस्त विषय को बुझी शिखी तोइरे शामिल हुअन्तु। अगर हम ऐसा करेंगे, जदि आमे एभली करिबा पृथ्वी के समान हम भी स्थिर रहेंगे। पृथ्वी भली आमे मध्य स्थिर जब रहिबा इस पृथ्वी को परमेश्वर नाश करेगा, पुणी जतेबेले परमेश्वर ई पृथ्वी को विनाश करिबे हमें परमेश्वर के साथ स्थिर नगर वाले देश में जिसका बनाने वाला और जो स्थिर करने वाला परमेश्वर स्वयं है, हमें वहां पर वो लेके चले जाएगा। सेही समय जतेबेले आम माने निजको एई प्रकार स्थिर करिबा तेबे परमेश्वर आम मानकु सेही प्रकार गोटिए राज्य को जो राज्य को परमेश्वर तार निर्माता एवं शिल्पी अटंती सेठाकु से नै स्थिर करिबे। उसका भी एक फाउंडेशन है, तार मध्य गोटे भित्ति मेल अछि जिसका फाउंडेशन कभी नहीं हिलेगा, जहार भित्ति मेल कदापि हले नाही उस नित्य राज में हमको ले ए जाएगा। प्रकार नित्य राज्य से नहीं जीवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर प्रिय लोके अय्यूब जवाब देने नहीं पाया, आई बहुत उत्तर दे पारले नाही इसलिए उसने अपने आप को समर्पण कर सेति दिया पैसे निजक समर्पण करि और देला। समर्पण करने के कारण समर्पण करिथिबारु ना केवल बीमारी से चंगाई मिली, केवल से तांको रोगरु मुक्ति मिलला, साथ ही साथ परमेश्वर को 2 गुना आशीष भी दी। तत् संगे संगे परमेश्वर तांको 2 गुना आशीर्वाद देले। आप भी अगर इस सवाल का जवाब दे नहीं सकते जदि आपण मते एई प्रश्नर उत्तर देई पारु नांती तो आपके पास उचित मार्ग यही है, ताहेले आपण पाखरे यथार्थ मार्ग एहा अपने आप को समर्पण करें निजक समर्पण करंतु तो परमेश्वर आपके मध्य से रोगों को दूर करेगा। आ परमेश्वर आपण मध्य रोग को तो दूर करिबे ही करिबे। साथ ही साथ परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको 2 गुना आशीष करेगा।